सब लोग खूब खाओ पियो। आज रात का सारा खर्च मेरे ऊपर है। शिन्यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। देखो देखो देखो, ये फेंग क्या चाटुकार है। फिर से देवी शियाओ के पीछे पड़ गया। मेरे ख्याल से उसने हार मान ली है। वैसे भी उसे शियाओ नहीं मिल सकती। जो भी हो, उन सारे बैग्स को देखते हुए जो वह मेरे लिए खरीदता है और हीरे की अंगूठियाँ, मैं उसे एक मौका दे दूंगी। ठीक है, बिल्कुल सही। मेरे जूते गंदे हो गए हैं। अगर तुमने इन्हें चाट कर साफ कर दिया तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। चाटो चाटो, इन्हें चाट कर साफ करो। जल्दी करो। सिस्टम होस्ट, अंतिम कन्फेशन टास्क जल्द से जल्द पूरा करो। कन्फेशन टास्क, बहुत बड़ा इनाम। यह औरत पागल है। अगर सिस्टम टास्क नहीं होता तो मैं यहाँ से चला जाता। रुको, तुम मेरी बहन के पैर चाटना चाहते हो? पहले मैं तुम्हें डिसइंफेक्ट कर देता हूँ। हाँ 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 हाँ, चाटो जी भर के। टॉप लाइन में बैग मिल गई। 3 मिनट में आ रही है। चाटोगे या नहीं? नहीं चाटोगे तो मैं चली जाऊंगी। मैंने तुम्हारी बहुत देर सहन की है। ये फैन, तुम क्या कर रहे हो? शियाओ शिन्यू, सुन लो, आज से ये चाटुकार तुम्हारी चाटुकारी नहीं करेगा। ये फेंग का दिमाग खराब हो गया है क्या? इसकी हिम्मत कैसे हुई कैंपस क्वीन पर हाथ उठाने की? ये फैंग, अच्छे से सोच लो। तुम ही हो जो लगातार मुझे परेशान करते रहे हो। आज जो तुमने किया है उसके बाद मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अपनी पूरी जिंदगी मैं कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। ओह, महानुभाव खेलना चाहते हैं? ठीक है, क्योंकि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, मैंने जो भी बैग तुम्हें खरीद कर दिए हैं वो सब लौटा दो। घड़ियाँ और अंगूठियाँ सब कुछ वापस कर दो। और क्या तुमने दावा नहीं किया था कि तुम भौतिकवादी औरत नहीं हो? सब कुछ सौंप दो। मैं क्यों कुछ लौटाऊं? सपने में देख लेना। इसके अलावा तुम्हें सच में लगता है कि हमें तुम्हारे फालतू तोहफों की परवाह है? ये फेंग, शिन्यू से दूर रहो। बस मजाक था। इतना संवेदनशील क्यों हो रहे हो? शिन्यू एक असली अमीर घराने की लड़की है। तुम्हारे तोहफे स्वीकार करना तो भीख समझकर था। बिल्कुल सही, वो सही कह रही है। शिन्यू, तुम ठीक हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जुनकुन, मैं ठीक हूँ। तुम जैसे चाटुकार मेरे सामने टिक नहीं सकते। तुम दिन में चाटुकारी करते हो, रात को वो मेरी चाटुकारी करती है। मैं तुम्हारी। ये फैंग, तुम क्या कर रहे हो? फूल फेंकना भी काफी बुरा था। अब तुमने जुनकुन को धक्का दिया। पिछले कुछ सालों में सिस्टम टास्क पूरे करने के लिए मैंने खुद को कंगाल कर दिया। छोटी शिन्यू को लाड़ प्यार में उसकी नकली अमीर घराने की इमेज बनाई और ये मूर्ख ली जुनकुन सोचता है कि उसे एक अमीर शुगर मॉमी मिल गई है। मेरे बिना छोटी शिन्यू कुछ भी नहीं है। ये फेंग, घुटने टेक कर माफी मांगो। सबसे माफी मांगो, नहीं तो मैं। तुम घुटने टेकना चाहते थे, मैं इसे पूरा करवाऊंगा। आउच! शिन्यू, मेरी मदद करो। तुम पागल हो गए हो। ये फेंग, अभी जुनकुन को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये फेंग, उस पर से अपने पंजे हटाओ। अगर तुमने फिर से हिम्मत की मेरी बहन की बेइज्जती को परेशान करने की, मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। भागो यहाँ से। जुनकुन, तुम ठीक हो? परेशान। अरे वाह, ये चाटुकार। मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। तुम्हारा खात्मा हो गया। इस छोटी सी प्यारी को उसकी औकात दिखा दूंगा। दफा हो जाओ। ये फेंग, बस तुम इंतजार करो। शिन्यू तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। दीदी, उसने मेरे सिर पर बोतल फोड़ दी। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो श्याओ परिवार की वंशावली मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी। इन मूर्खों के साथ समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। अभी प्राथमिकता है अगला मिशन लक्ष्य ढूंढना।
वाह, हे भगवान, यह नवीनतम मैबैक है। इसमें स्वायत्त ड्राइविंग भी है। इतना अमीर कौन है जो इसे खरीद सके? जाहिर है पूरे जियांगचेंग में केवल हमारी मिस शाओ ही ऐसी शानदार कार के लायक हैं। शिन्यू, क्या यह तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार की नई कार है? यह कितनी कूल है। जल्दी चलो, हमें इसे देखने दो। हम गमवार लोगों को इसे देखना ही चाहिए। अम्फा, ये फेंग का गिड़गिड़ाना जरूर माफी मांगने का संकेत है। मुझे मनाने के लिए वह सचमुच पैसे उड़ा रहा है। पता नहीं उसने माफी के तौर पर यह मैबैक कहाँ से मिली। चूंकि वह ईमानदार है, मैं उदारता पूर्वक उसे एक रास्ता दे दूंगी। बुरा नहीं, यह कार अत्यंत दुर्लभ है। इसे चलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी कार से हाथ हटाओ। क्या मतलब? चाबिया, ये तो नामुमकिन है। ये सच में उसकी कार है? ये फेंग की कार है? ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, ये फेंग इसे कैसे खरीद सकता है? ये तो कैंपस ब्यूटी की कार है। चाबी क्यों उसके हाथ में है? ये फेंग वो बस मेरे सामने शो ऑफ कर रहा है। जल्द ही वो फिर से मेरे पास पहले की तरह माफी मांगने आएगा, फिर मुझे कार में बुलाएगा। आखिरकार वो 3 साल से मेरा चापलूस रहा है। हम हमेशा नाटक करता रहता है। चूंकि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, मैं तुम पर एहसान करती हूँ और खुद ही अंदर बैठ जाती हूँ। ये फेंग तुम। अच्छा, अरे ये तो हमारी पवित्र और श्रेष्ठ मिस श्याओ हैं। क्या बात है, यंग मिस्ट्रेस श्याओ को सवारी चाहिए, लेकिन हिचहाइक करनी पड़ रही है। ये फेंग, तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत। माफ कीजिए यंग मिस्ट्रेस श्याओ, लेकिन मेरी कार नखरेबाज है। ये हर किसी को नहीं लेती। अलविदा। तुम। अरे, ये क्यों जा रही है? ये फेंग, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी क्या हुआ? ये फेंग कैसे मिस श्याओ की कार लेकर चला गया? मिस श्याओ, क्या वो सच में आपकी कार थी? ये फेंग की इतनी हिम्मत और आपको यहाँ अकेला छोड़ गया। बिल्कुल सही। शिनयू, क्या वो तुम्हारा चापलूस नहीं था? कैसे? तुम लोग यह क्या बकवास बातें कर रहे हो? वो गाड़ी तो साफ तौर पर मेरी है। ये फेंग वो बस हमारा फैमिली ड्राइवर है। वो बस हमारी गाड़ी लेकर धुलवाने गया था। अच्छा, समझ गया। बिल्कुल सही। वो चापलूस मेरी गाड़ी धुलवाने गया था। हमारी जिन्यू तो गंदगी से सबसे ज्यादा नफरत करती है। जरा सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिन्यू, मेरे कॉन्सर्ट के टिकटों के बारे में फिक्र मत करो, जल्द ही हमारा जुनकुन अपना कॉन्सर्ट करेगा। फुर्सत हो तो सपोर्ट करने आना। सबके लिए टिकट। हाँ, मुझे एक देना। क्लाउड टॉप होटल। सुनने में आया है कि उनका बैंक्वेट हॉल बुक करने में काफी महंगा पड़ता है। क्लाउड टॉप में कर रहे हो? अरे वाह जिन्यू, तुम्हारे पास उनका ब्लैक कार्ड भी है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने उनका हॉल इतनी आसानी से बुक कर लिया। कभी नहीं सोचा था कि वो चापलूस ये फेंग के पास ब्लैक कार्ड होगा जो असल में काम आ जाएगा। वो किसी काम का तो है। श्रीमान लिन, हमारी नई कॉर्पोरेट रिपोर्ट बहुत खराब लग रही है। 2 कलाकार स्कैंडल में फंसे हुए हैं। शेयर की कीमतें गिर गई हैं। विदेशी राजस्व जम गया है। इसके अलावा रिपोर्टर हमारा पीछा कर रहे हैं। समझ गई, मैं कुछ दिन छुप कर रहूंगी। टारगेट आसपास है। मेरी मदद करो, बाद में मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट कर दूंगी। जल्दी, वहाँ देखो, उधर। वो कहाँ है? उधर चेक करो। तो स्मार्ट प्लान था ना? प्रचलन। टारगेट आइडेंटिफाइड। सिस्टम मिशन कंप्लीट। क्या यह वो औरत है जिसे सिस्टम मुझसे पीछा करवाना चाहता है? वही है, एक और लाडला अमीर बच्चा है ना? मिस, क्या मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा? अरे रुको। सर, हम ड्रैगनराइज ग्रुप से हैं। क्लाउड पीक होटल जा रहे हैं एक सेलिब्रिटी के स्कैंडल को हैंडल करने। तुम्हारे छोटे मोटे खेलों के लिए समय नहीं है। अरे रुको,
तो तुम लोग लिंक ग्रुप की पीआर टीम हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने पॉलिश्ड हो। दिव्य स्वर प्रणाली। बुरा नहीं है, यह काम आ सकता है। यह लिन ग्रुप का आर्टिस्ट है। ऐसा लगता है लिन ग्रुप को हाल ही में कुछ दिक्कतें आ रही है। चलो मस्ती करें। फिर से मुझसे पैसे वसूलने की कोशिश। चूंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हें असली खेल दिखाता हूँ। हेलो, ये फेंग, मैं स्काई पीक होटल में हूँ, कॉन्सर्ट में। अभी बिल चुकाने आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अब ठीक है। जब तक तुम पैसे चुका दो तब तक मैं मजदूरी में तुम्हें माफ कर दूंगी। दीदी, देखो जुनकुन भैया कितने कमाल के हैं। उस चापलूस येफेंग जैसे नहीं। उसे लगता है तुम्हारी चापलूसी करने से तुम उसे पसंद करने लगोगी। वो भ्रम में है। जिजियान, ऐसे मत कहो। ये फेंग बस शियाओ शिन्यू से जलता है। वह एक तरफा प्यार से तड़प रहा है। अरे बस करो, ये फेंग तो बस एक चापलूस है। ये सब बस उसकी चालबाजियां है। दोस्तों, ये फेंग को बस जलन है। शियाओ शिन्यू के ध्यान से इसे गंभीरता से मत लो। वाह, जुनकुन कितने परफेक्ट हैं। वह कितने उदार हैं। येफेंग के विपरीत जो इतना संकीर्ण है। वह चापलूस येफेंग कल हमारे आइडल को परेशान करने की हिम्मत कर गया। चलो उसे सबक सिखाते हैं। रेडिट पर उसका भंडाफोड़ करो। हाँ, उसका भंडाफोड़ करो। उस लूजर का भंडाफोड़ करो। बिल्कुल, ये फेंग तो बस एक चापलूस है। उसकी अनदेखी करो। वाह, ये शुक्रिया। ये फेंग, वह कब से गाने लगा और इतना अच्छा गाने लगा। ये फेंग, किसने सोचा था तुम गाने में बुरे नहीं हो। हालांकि हमारी एजेंसी के जुनकुन जितने अच्छे नहीं, लेकिन तुम ठीक ठाक हो। तुम भी गा सकते हो। यह हैरानी की बात है। ये फेंग, तुम भी गा सकते हो। यह हैरानी की बात है। मेरे साथ डेब्यू करना चाहोगे? तुम्हारे सीनियर होने के नाते मैं कभी कभी तुम्हें मेंटर कर सकता हूँ। येफेंग की किस्मत तो कमाल की है। जुनकुन के साथ डेब्यू करने का मौका मिलना यकीन नहीं होता। डेब्यू की बात छोड़ो, हम अलग हैं। मुझे जेंडर बेंडिंग टाइप के लोग पसंद नहीं है। सुनो, तुम अपने आइडल ट्रेनी प्रोग्राम पर ही टिके रहो। तुम अपनी किस्मत आजमाना बंद करो। जुनकुन का तुम्हारे साथ डेब्यू करना एक तरह का दान है। वैसे भी मेरी बात याद रखना, घमंड मत करना। कल रात की घटना भूली नहीं गई है। और ये फेंग, यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता। तुमने मेरे लिए ही गाना सीखा है। तुम्हारी यह छोटी सी प्रतिभा मुझे प्रभावित नहीं करेगी। सपने देखते रहो। यंग मिस्ट्रेस शियो, अपना घमंड कम करो। यह गाना तुम्हारे लिए नहीं है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? यह गाना इस युवती के लिए बनाया गया था।
मेरे लिए? मिस लिन, मैंने सुना है लिन कॉर्प चार्ट टॉपिंग हिट्स ढूंढ रही है। मेरा यह ओरिजिनल गाना व्यक्तिगत रूप से आपके लिए था। एक ओरिजिनल ट्रैक उसके पीछे के आर्टिस्ट को भी पीछे छोड़ सकता है, खासकर इस कैलिबर का। मेरी मदद क्यों? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। तो क्या मिस लिन मेरे साथ डेट पर जाने के लिए फ्री हैं? ये फेंग, तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्या तुमने मुझसे हमेशा प्यार करने का वादा नहीं किया था? तुमने अचानक उससे प्यार का इजहार क्यों कर दिया? शुक्रिया, तुम्हारा डेटिंग का अनुरोध मैं स्वीकार करती हूँ। डिंग, इजहार सफल। इनाम $50 लाख। अरे बाप रे, 50 लाख। शियाओ के इनाम छोड़ने के बाद लड़कियों को पाना इतना आसान है? ये फेंग, तुमने ये सब किया, कल इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा कर दिया, बस मुझे जलाने के लिए और मेरा ध्यान खींचने के लिए। अम्फा, मैं तुम्हारी छोटी छोटी चालें बहुत पहले ही समझ गई थी। ये फेंग, आज तुमने मेरी बहन का इतना अपमान किया। हमारे इमोशनल डैमेज का कॉम्पेंसेशन दो और इस कॉन्सर्ट की गड़बड़ी ठीक करो। सब कुछ तुम ही भरोगे। मैं भर दूंगा। अभी ये सारे बिल चुका दो। शियाओ शिन्यू, अपनी औकात से बाहर मत सोचो। ये कर्ज तुमने जमा किए हैं, मैं क्यों भरूं? अम्फा, तुमने मेरा सबके सामने मुंह काला कर दिया, सबके सामने। क्या तुम मुझे कॉम्पेंसेशन देने के हकदार हो? अगर तुमने नहीं भरा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शियाओ शिन्यू, सुनो, मैं अब सच्चे प्यार के पीछे भाग रहा हूँ। हटो। अरे ये फेंग, जाने की हिम्मत मत करना। दीदी, अरे नहीं, ये फेंग की हिम्मत देखो। हमारी कैंपस ब्यूटी शियाओ तो गुस्से से भरी है। ये फेंग पहले कभी ऐसा हिम्मत नहीं दिखाता था। शिन्यू, परेशान मत हो। ये फेंग बस बेवकूफी कर रहा है। ये फेंग, किसी को तो बिल चुकाना ही होगा। शिन्यू तुम्हें भुगतान करने दे रही है, यही तुम्हारा बचाव का रास्ता है। ये फेंग, अभी बिल चुका दो तो शायद मैं सोचूं कि तुम्हें एक और मौका दूं मेरे पीछे भागने का। फिर वही बात। लगता है ये फेंग अब सिंप बनना छोड़ चुका है। वह जरूर शियाओ शिन्यू का बिल चुकाने से मना कर देगा। वेटर, वेटर। अम्फा, चुनौती मिलते ही सारे मर्द एक जैसे हो जाते हैं। ये फेंग, तुम अब भी वही बेकरार सिंप हो बिना मेरे। सर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बिल आओ प्लीज। वह सच में चुका रहा है। उसकी हिम्मत कहाँ गई? लगता है वह अभी भी शियाओ शिन्यू को भूल नहीं पाया है। बहन, मैंने कहा था ना, ये फेंग छोड़ नहीं सकता। कितना चाटू है। तुम बहुत ही आकर्षक हो। हाँ हाँ। शिन्यू, ये फेंग असल में इतना बुरा नहीं है। कम से कम वो जिम्मेदारी तो लेता है। मेरा अगला कॉन्सर्ट 5 सितारा होटल में होना चाहिए। शायद तुम्हारा छोटा चाटू अगली बार स्पॉन्सर कर सकता है। आराम से जुनकुन, वो लड़का बस एक लाप डॉग है। मैं बस एक उंगली हिलाती हूँ और वो पूंछ हिलाता हुआ आ जाता है। हम अपनी औकात में रहो, लेकिन मुझे इस तरह अपमानित करना माफ नहीं किया जाएगा, चाहे तुम बिल चुका दो। सर, आपका कुल बिल 3,98,000 है। आप गलत समझ रहे हैं। मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपना हिस्सा दूंगा। समझ गया। सर, आपकी वेन्यू रिजर्वेशन फीस 5,000 युआन है। मिस जियाओ, आपका कुल बिल 3,93,000 है। 3,93,000? ये पागलपन है। कितना महंगा। दिक्कत क्या ताकतवर मिस जियाओ कंगाल हो गई हैं? ये फेंग, व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ बंद करो। इतनी छोटी रकम मैं इसे कैसे नहीं चुका सकती? क्या मिस जियो वास्तव में कंगाल है? उसके घबराए हुए चेहरे को देखो, शायद वह भुगतान नहीं कर सकती। सच में? क्या हम बाद में बिल बांटेंगे? मैं तो पैसे ही नहीं लाया। दीदी, जल्दी कुछ करो, सब देख रहे हैं। शिन्यू, बस ये फेंग से पूछ लो, उसे तुम पर क्रश है, वह जरूर चुका देगा। हम उससे पूछूं, सपने देखना बंद करो। रुको, ये फेंग ने मुझे पहले एक ब्लैक कार्ड दिया था, बस इसका इस्तेमाल करो। वह तो युनडिंग का ब्लैक कार्ड है। अब मुझे याद आया, मिस जो युनडिंग की VIP है। उन जैसे किसी के लिए इतनी रकम कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने कहा था ना, मेरी दीदी के पास पैसे हैं। ये कार्ड प्रीमियम लग रहा है। साफ है, किसी अमीर आदमी ने उसे दिया है। ये फेंग अब इसे देख रहा है। मैं तुम्हारे बिना भी ठीक हूँ। उस समय मैंने सिस्टम मिशन पूरे करने के लिए सिंप का रोल निभाया था। सिस्टम के छोटे मोटे इनाम सब उसे मिल गए। दिखावे के लिए उसे एक ब्लैक कार्ड भी दिलवा दिया। अब जब मिशन पूरे हो गए हैं,
यह सब कार्ड मेरे मुख्य खाते के साथ फ्रीज कर दिया गया है। देखते हैं कि वह इस नाटक का अंत कैसे करती है। मिस, आपका कार्ड फ्रीज है। फ्रीज? यह असंभव है। तुम्हारी मशीन में कोई खराबी होगी। यह तो नामुमकिन है। इस कार्ड के फेल होने का कोई चांस नहीं है। ये फेंग का ब्लैक कार्ड है। उसने मुझे दिया था। कैसे? पैसे नहीं है। अमीर बनने का नाटक बंद करो। ये तो बहुत शर्मनाक है। दीदी, तुमने कसम खाई थी कि ये प्रीमियम लेवल का है। गारंटी थी कि बिल्कुल ठीक काम करेगा। शिन्यू, ये वीआईपी कार्ड क्यों नहीं चल रहा? अब हम क्या करें? मैं आज और कार्ड लेकर नहीं आई थी। कैसा रहेगा? मेरे खाते में डाल दो। अगली बार 2 गुना भर दूंगी। हम ठीक समय पर बड़े सेठ बनकर घूम रहे थे। अब बदला लेने का वक्त आ गया है। मिस जियो, यहाँ हम उधार नहीं देते। सारे भुगतान तुरंत क्लियर होने चाहिए। क्या मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? तुम जानते हो मैं कौन हूँ। अगर तुमने मेरी योजना बिगाड़ दी, क्या तुम नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो? शिन्यू, शांत रहो। चलो ये फेंग से संपर्क करते हैं। वह तुम्हें बहुत चाहता है। वह ये जरूर भर देगा। मेरी तरफ मत देखो। तुम्हारा ताकतवर ब्लैक कार्ड कहाँ है? मिस जियो, कुल 3,93,000। क्या इसे निपटाना पसंद करेंगी? मैंने कहा आज मैं मुश्किल में हूँ। सुविधाजनक है न मिस जियो? हम पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। अगर भुगतान फेल हो जाता है, हम इसे चुनौती समझेंगे। सजा? क्या तुम संभाल पाओगी? सजा? कैसी सजा? हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे और बाहर फेंक देंगे। दीदी, ये लोग सच में मतलब रखते हैं। आज का शो अभी तो शुरुआत हुई है। ये फेंग। देखो जी देखो, हमारी अनमोल मिस जियो आखिरकार डर दिखाने लगी। दीदी, कुछ तो सोचो। वे कह रहे हैं कि वे सच में हमारी टांगे तोड़ देंगे। यह मैनेजर, मैं लिंग ग्रुप से हूँ। एक साइन किया हुआ आर्टिस्ट ली जुनकुन। मैंने बिल देखा है। बहुत बड़ी रकम है। क्या आप लिंग ग्रुप के लिए हम पर थोड़ी रहम कर सकते हैं? अगली बार हम हर पैसा चुका देंगे। लिंग ग्रुप हमारा क्लाउड टॉप होटल व्यापार का व्यापार है। चाहे आप लिंग ग्रुप से हों, स्वयं भगवान भी आ जाए, हमें हर पैसा चाहिए। यह हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई। पूरी तरह से बर्बाद हो गए। ये फेंग, तुम्हें यह चुकाना होगा। मैं क्यों चुकाऊं? मिस जियो, अभी तो तुम बहुत बड़ी बन रही थी। तुम्हारा ब्लैक कार्ड कहाँ है? वैसे भी तुम्हें चुकाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगी। और मैं तुम्हें फिर से मुझे रौंदने का मौका नहीं दूंगी। मैं तुम्हें जीवन भर कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, क्या सचमुच? यह तो बहुत बढ़िया है। सच कहूँ, पहले मैं हर सुबह तुम्हारे हॉस्टल जाता था तुम्हें लेने, और फिर तुम्हें, इस बड़ी बनने वाली युवती को, क्लास तक छोड़ता था। मैं मंडी और इंस्टेंट नूडल्स खाता था। जितना पैसा बचा सकता था वह सब तुम पर खर्च कर देता था। और तुमने क्या किया? तुमने मुझे धोखा दिया और होटलों में जाती थी, और मुझे तुम्हारा अजीब स्वभाव रोज झेलना पड़ता था। मैं तुमसे कहता हूँ जो जिन्यू, मैं बहुत हो चुका। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? अच्छा, मेरे लिए अब यह एक बड़ी राहत है। शुक्रिया यंग मिस्ट्रेस जियो। ये फेंग, तुम एक बेरहम नमकहराम हो। दरवाजा रोको। कोई बिना बिल चुकाए भागने की कोशिश कर रहा है। दीदी, वे क्या कर रहे हैं? वे सच में हमारी टांगे नहीं तोड़ने वाले हैं ना? मिस जियो, चूंकि आप चुका नहीं सकती, हमारे पास एक और तरीका है। क्या तरीका? बर्तन मांजो और कड़ाहियाँ रगड़ो। अच्छा हाँ, नालियाँ बंद हो गई हैं। उन्हें भी साफ करना होगा। जब तक तुम्हारा कर्ज चुक नहीं जाता, तब तक काम करो, फिर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हे भगवान, कैंपस की रानी शौचालय साफ कर रही है। शौचालय साफ करना घिनौना। मैं तो अपनी टांग तुड़वा लूंगी। बिल्कुल। ये हाथ पियानो बजाते हैं। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? हमारे पास ऐसे क्लाइंट हैं जिन्हें तुम्हारे टाइप की लड़कियाँ पसंद हैं। बहुत पॉपुलर, नाजुक छोटा फूल। चुकौती के वैकल्पिक तरीके ढूंढो, नहीं तो आजादी चाहिए। हम इन्हें ले जाओ। दीदी, शिन्यू, अब हम क्या करें? छोड़ो मुझे। नहीं, मत जाओ। मुझे छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगा। पछतावा स्तर 90%, निराशा चरम पर। मिशन पूरा। सोने की चिड़िया का घमंड चूर चूर। अंतिम ब्लैक कार्ड, शिन्यू के सब्सिडियरी कार्ड से बेहतर, कहीं ज्यादा ताकतवर। छोटी शिन्यू, यह तुम्हारी मूर्खता की कीमत है। तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे जाने दो। दीदी, कुछ सोचो। यहाँ लेटकर मेरे लिए गाओ।
तुम्हारे द्वारा पूरी तरह जीत लिया गया। यह कैसा रहेगा? मेरी गोद में बैठ कर गाओ, एक्स्ट्रा टिप कमाओ। उस मूर्ख येफेंग को दोष दो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बस इंतजार करो, शिन्यू तुम्हें तबाह कर देगी। वो घिनौने आदमी हमेशा हाथ इधर उधर घूमते रहते हैं, खासकर वो गंजा प्रेसिडेंट वैंग। उसके मुस्कुराते समय पीले दांत। उसने मेरा हाथ पकड़ने की भी कोशिश की थी। कितना घिनौना। अब बात खत्म। शिन्यू, मायने ये रखता है कि तुम सुरक्षित हो। ये फेंग को दोष दो, ये सब उसकी गलती है। अगर उसने इतना जोर नहीं लगाया होता, मुझे इस कोने में धकेल दिया, मैं कभी भी उन घिनौने चेहरों को क्यों सहती। वो बस मुझे अपमानित होते देखना चाहता है, मुझे पछतावा करने पर मजबूर करना, मुझसे दया की भीख मंगवाना। मैं उसे यह संतुष्टि नहीं दूंगी। ली जुनकुन का क्या हुआ? क्या वही चिकनी चुबड़ी बातें करने वाला नहीं था? वह अब कहाँ है? वे कहते हैं ली जुनकुन क्लाउड टॉप बार में फंस गया था। लगातार नाचने पर मजबूर किया गया। लगातार 3 दिन तक नाचा। पैर लगभग जवाब दे गए। ये भी सुना, किसी विकृत सेठ ने उसे ड्रग दी और होटल में घसीट ले गया। अब बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। हाँ, सही हुआ उसके साथ। उसने वो कॉन्सर्ट करवाने की जिद क्यों की? लेकिन ये सब कुछ ये फेंग का किया धरा है। ये फेंग, क्या वो बहुत पहले नहीं चला गया था? चला गया। सोचता है उसकी क्रूर चालें मुझे रेंगते हुए वापस ले आएंगी। वह जानबूझकर मेरा पतन रचा, मुझ पर हंसना चाहता है, मुझे उस पर ध्यान देने पर मजबूर करना, मुझे पछताने पर मजबूर करना। आदमियों का ठेठ खेल, मैंने यह सब देख लिया है। तुम मुझे कमांत रहे हो, ये फेंग। सोचते हो मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी? मैं तुम्हारी उम्मीदों के उलट जाऊंगी। जितना ज्यादा तुम मेरा ध्यान खींचने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा मैं विरोध करूंगी। मैंने तुम्हारी चालों को भांप लिया है। सुनो मेंग मेंग, ये फेंग शायद किसी कोने में छुपा बैठा है, मुझे देख रहा है, मेरे भीख मांगने का इंतजार कर रहा है। लेकिन माफी असंभव नहीं है। ओ, बिल्कुल, तुम मेरे लिए कुछ बेहद शानदार चीज लाना, जैसे कोई लिमिटेड एडिशन डिजाइनर बैग, या फिर वह हीरे की नेकलेस जो मुझे पिछले महीने चाहिए थी। वैसे भी उसमें उसकी ईमानदारी दिखनी चाहिए, और उसे मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। बिल्कुल सही। हाँ माफा, उसे घुटने टेकने ही चाहिए और ईमानदारी से माफी मांगनी चाहिए। कबूल करे कि वह गलत था, कसम खाए कि वह कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। तभी शायद मैं उसे माफ करने पर विचार करूं। शिन्यू, तेरी मांगे हमेशा की तरह बेतुकी है। बिल्कुल सही, मैं शिन्यू सिर्फ बेस्ट के लायक हूँ। ये फेंग, समझे, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। मत सोचना कि तुम्हारी सस्ती चालें मुझे वापस पा सकती हैं। तेरे बचकाने खेल बहुत पहले पुराने हो चुके हैं। दीदी, मैंने अभी देखा, ये फेंग स्टारलाइट इंटरनेशनल प्लाजा में घुसते हुए चुपके से घूम रहा था। जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला है। मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया कि ये फेंग मॉल गया है, शायद माफी मांगने की कोशिश कर रहा है मुझे तोहफे देकर। बढ़िया, मेरी नजर स्टारलाइट प्लाजा की शैनल बुटीक पर है हाल ही में। ओ, चलो देखते हैं। ये फेंग, कम से कम तुम्हें थोड़ी समझ तो है गलती सुधारने की, लेकिन नहीं। भले ही वह बैग खरीद ले, मैं उसे आसानी से माफ नहीं करूंगी। कम से कम उसे घुटनों पर गिड़गिड़ाने दो। हाँ, घुटने टेकना जरूरी है। वह ये फेंग नहीं है, कम से कम उसे अपनी गलती का एहसास है। माफी मांगने के लिए तोहफे लाना भी समझदारी है। हमारी आखिरी मुलाकात को काफी दिन बीत गए हैं। मिशन आगे बढ़ाने के लिए तोहफे चाहिए, इससे काम आसान हो जाएगा। पर मैं सोच रहा हूँ कौन सा स्टाइल सूट करेगा लिन किंगहान के शानदार टेस्ट के लिए। ये फेंग, अभी भी कुछ शर्म बाकी है। अब माफी के लिए बैग खरीद रहा है। मेंग मेंग, यह देखो, यह डिजाइन तो पुराने जमाने का है। मुझे लगता है ये ठीक है। नहीं, यह ठीक नहीं है। ये फेंग, अगर तुम्हें सच में अफसोस है तो कुछ असली ईमानदारी दिखाओ। जाओ, स्टॉक में सबसे महंगा लिमिटेड एडिशन बैग लेकर आओ अभी। लगातार परेशान करने वाली छोटी भूतिया, फिर वही पुराने तरीके। शियाओ शिन्यू, अब क्या नाटक है? अच्छा, श्रीमती शियाओ, आज केटीवी में होस्टिंग नहीं कर रही, शॉपिंग का टाइम मिल गया। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया। यह लो, देखा क्या? यह मेरी बहन का गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। क्या बेवकूफ है,
वापस आकर मैं इसे डिलीट करवा दूंगी। मेरी बेइज्जती और बढ़ा दी। मिस, इसे पैक कर दो। मैं कार्ड से पेमेंट करूंगा। शिन्यू, ये फेंग के कार्ड को देखो। ये फेंग, तुम्हें यह कार्ड कहाँ से मिला? पहले क्यों नहीं दिया? और मेरा पिछला कार्ड, तुमने उसे फ्रीज क्यों कर दिया? क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? नहीं युवती, यह मेरा कार्ड है। मैं इसे जैसे चाहूंगा वैसे इस्तेमाल करूंगा। इसके अलावा तुम तो हमेशा से ही चतुर रही हो। मैं इसकी चिंता क्यों करूं? चिया, तुमने जो कूड़ा चुना है उसे कौन चाहता है? जल्दी करो, वह ग्लोबल लिमिटेड एडिशन वाला अभी बाहर लेकर आओ। मिस, वह बैग काफी महंगा है। नियमों के अनुसार कोई भी नुकसान आपको पूरी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम्हें लगता है मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती? मिस, यह एग्रीमेंट है, कृपया इसे देख ले। सावधान रहना शिन्यू। अगर मेंग मेंग, बस कर, बकबक बंद करो। हम सोचती हैं वे मुझे ठगने की हिम्मत करेंगे या फिर मैं पेमेंट नहीं कर सकती। ये फेंक तो वैसे भी बहुत आसान है। क्या वह मुझे शर्मिंदा होने देगा? आज मैं उससे खूब पैसे लूंगी। साइन कर दिया। अच्छा हुआ साइन कर दिया। तुमने यह रास्ता चुना। अब इसे घुटनों के बल चलकर पार करो। मिस, अम्पा, अब ठीक है। यह लिमिटेड एडिशन पीस मेरी हैसियत के बिल्कुल अनुरूप है। बिल्कुल, यंग मिस्ट्रेस शाओ का टेस्ट बेमिसाल है। अम्पा, मेंग मेंग, यह बैग मुझ पर कैसा लग रहा है? शानदार है ना? यह उसके फूहड़ चुनाव से 1000 गुना बेहतर है। अच्छा लग रहा है शिन्यू, ये तुम पर बहुत सूट कर रहा है। वह बेवकूफ शिन्यू, ये फेंग साफ तौर पर उसका मजाक उड़ा रहा था। फिर भी वो अभी भी इतरा रही है। वह किसी ऐसे इंसान के लायक नहीं है जैसे भाई ये फेंग। वह आखिरकार उसका असली चेहरा देख लेगा, फिर मेरा मौका आएगा। ये फेंग जुबान कहीं फंस गई है। कीमत देखकर हैरान हो गए। हाँ, कोई चिंता नहीं, मुझे यह बैग खरीद कर दो और शायद मैं क्लाउड टॉप होटल में तुम्हारे व्यवहार को माफ कर दूं। लेकिन माफी मांगते वक्त घुटने टेकना। ये फेंग, बोलो, अभी माफी मांगो। यंग मिस्ट्रेस शाओ, मैंने इसे नहीं तोड़ा। मेरी गलती नहीं है। मुझे दोष मत दो। तुमने इसे खुद तोड़ा है। मुझे इसमें मत घसीटो। मेरी गलती नहीं है। तत्तुम, यह नकली चीज इतनी आसानी से क्यों टूट गई? बस छूते ही टूट गया। मैडम, यह बैग लिमिटेड एडिशन है और इसकी कीमत 8,80,000 रुपए है। आपने पहले ही दायित्व मुक्ति फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तमाशा बंद करो। यह तो बस एक सस्ता बैग है। मैं इसे खरीद लूंगी। ये फेंग, अभी पैसे चुकाओ। यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं होते तो मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाती। बिल्कुल नहीं, मैं क्यों चुकाऊं? तुमने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सब कुछ काले और सफेद में लिखा है। शियाओ शिन्यू का नाम उस पर है। मेरा इसमें कुछ नहीं लेना देना। ये फेंग, इसीलिए तुम चुकाओगे। क्लाउड टॉप होटल में तुमने मेरी बेइज्जती की थी। अब बस इस बैग के पैसे चुका दो और हम बराबर हो जाएंगे। सब माफ। हाँ, मैं साफ साफ कह देता हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अपनी गड़बड़ी खुद ठीक करो। जा। ये फेंग, मत जाओ। मैडम, भुगतान तुरंत कर दीजिए। शिन्यू, शांत हो जाओ। ये फेंग से माफी मांगो। 8,80,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। अगर वो नहीं चुकाएगा तो क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकती हो? मुमकिन नहीं। मैं इस चापलूस से कभी मदद नहीं मांगूंगी। वह पहले मुझसे विनती करता था कि मैं उसके पैसे खर्च करूं। उससे विनती करो शिन्यू। जितना हताश तुम दिखोगी उतना ही वो तुम्हारा असली रंग देखेगा। फिर उसे एहसास होगा कि उसके लिए कौन सही है। चिंता मत करो, मैं यहाँ उधार नहीं चलाऊंगी। असली तमाशा अभी शुरू हुआ है। शियाओ शिन्यू, तुम्हारी असफलता देखने का इंतजार नहीं कर सकता। शिन्यू, अब छोटी मोटी बहस का वक्त नहीं है। वो 8,80,000 युआन है। पहले ये फेंग के सामने अपना अहंकार निगल लो, उससे मदद ले लो, इस गड़बड़ को सुलझा ले। ठीक है ये फेंग, चूंकि मेंग मेंग ने तुम्हारी तरफ से बोल दिया है। सुनो, ये रहा सौदा। मेरा बैग चुकता करो, फिर मेरे लिए एक अच्छा सा रिप्लेसमेंट चुन लो, फिर हम बराबर हैं। ये सारा मामला बिल्कुल पागलपन है। रुको, मैं उससे बहस में व्यस्त था और किंग खान का गिफ्ट भूल गया। ये अच्छा लग रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं ये वाला देख सकता हूँ?
देखा, तुम अब भी मेरी ही तान पर नाचते हो। कार्ड स्वाइप करो। हम समझदारी का फैसला। ये फेंग, नाटक बंद करो। तुम मेरे लेवल के नहीं हो। शुरू से ही इतना आज्ञाकारी होना चाहिए था। अब भी मुझे खुश करने को बेताब हो। तुम बेचारे चापलूस। ये कैसे हुआ भैया ये फेंग? क्या हमें लगातार पीछा करते रहना है उस फालतू शियो शिन्यू का? फिर मेरे सारे किए धरे बेकार है? नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। सर, आपका बैग। शुक्रिया। इस बार टेस्ट बुरा नहीं है, अब इसे मुझे दे दो। अरे ये फेंग, तुम वहाँ मत जाओ। तुम क्या खेल खेल रहे हो? वो बैग मुझे दे दो। मेरा इम्तिहान मत लो। मैं बेशर्म हूँ? तुम्हें चिंता करनी चाहिए अपने 8,80,000 के कर्ज की। बचा लो। बाय। तुम ये फेंग तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैडम, कृपया भुगतान तुरंत कर दीजिए, नहीं तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बस 8,80,000 युआन है। तुम्हें लगता है मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती? मेंग, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो अभी के लिए? तुम ये फेंग का स्वभाव जानती हो, वह जल्द ही भुगतान करने आ जाएगा। शिन्यू, मैं मदद करने से इनकार नहीं कर रही, लेकिन 8,80,000 बहुत बड़ी रकम है। मेरे पास इतना कैश हाथ में नहीं है। मुझे कुछ कॉल करने दो फंड्स का इंतजाम करने के लिए। रुको। हेलो मम्मी, मेरी एक जरूरी समस्या है। शिन्यू को। ठीक है शिन्यू, मुझे बहुत अफसोस है, मेरी मम्मी ने अपना सारा पैसा एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिया है। शायद तुम कोई और रास्ता ढूंढ सकती हो? झांग मेंग, तुमने हमें बेस्ट फ्रेंड्स कहा था, लेकिन अब जब मुझे मदद चाहिए तुम मुझे छोड़ रही हो। यकीन नहीं होता, तुम में से कोई भी भरोसेमंद नहीं है। जुनकुन। क्या हुआ? मैं किसी काम में व्यस्त हूँ। जुनकुन, मुझे पैसे उधार चाहिए, एक इमरजेंसी के लिए। ज्यादा नहीं, बस 8 लाख से थोड़ा ज्यादा। 8 लाख? शिन्यू, मैं मदद करना चाहूँगा, लेकिन मेरी मम्मी के हॉस्पिटल के बिल ने मेरी सारी बचत खत्म कर दी है। मैं पूरी तरह से कंगाल हो गया हूँ। एक ट्रेनी आर्टिस्ट के तौर पर मैं परिवार के सपोर्ट पर निर्भर हूँ। यह जरूरी है। मैडम, हमें अभी भुगतान चाहिए। ये सब ये फेंग से मिले थे। हालांकि मैंने ज्यादातर कीमती चीजें चुपके से बेच दी थीं। उस पैसे का इस्तेमाल जुनकुन के कॉन्सर्ट के लिए किया, उसके करियर को लॉन्च करने के लिए। बची हुई चीजें बैग की कीमत पूरी कर देंगी। यह बैग का मुआवजा होगा, है ना? ये चीजें बैग की कीमत पूरी कर देंगी। मैडम, आपके ज्वेलरी की कीमत आकी गई है, लेकिन यह कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस लिमिटेड एडिशन हैंडबैग की कुल मूल्य 6 लाख युआन है। 6 लाख युआन? यह सिर्फ 6 लाख कैसे हो सकता है? ये फेंग ने मुझे दिए थे। वह मुझे ऐसी कोई चीज, इतनी बेकार चीज कभी नहीं देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिन्यू, शांत हो जाओ। 6 लाख युआन काफी बड़ी रकम है, लेकिन अभी भी एक अंतर है 2,80,000 युआन का। मैडम, कंपनी की नीति के अनुसार आपको शेष 2,80,000 युआन का मुआवजा देना होगा। अगर आप इसे नहीं निपटाते 10 मिनट के भीतर हम पुलिस को सूचित करेंगे। छोटी मिस्ट्रेस शियाओ। क्या यह छोटी मिस्ट्रेस शियाओ नहीं है? क्या हुआ, अकेली यहाँ खड़ी हो? क्या तुम विदेश में नहीं थी? वह यहाँ क्यों है? सर, यह एक निजी मामला है। निजी काम? छोटी मिस्ट्रेस शियाओ को क्या दिक्कत है? हाँ। तुम्हारा संयम खोने के लिए? यंग मास्टर जी, शिन्यू, उसने गलती से एक बैग खराब कर दिया। मुआवजे की मांग जरूरत से ज्यादा है। जी मिंग युआन। अम्फा, एक और आ गया। शियाओ शिन्यू, तुम्हें मर्दों को लुभाने का तरीका तो आता है, लेकिन तुम्हारी शर्मिंदगी के और गवाह। बस एक बैग है। कितने का है? मिस, वह हमारा लिमिटेड एडिशन हैंडबैग है, 8,80,000 युआन का। उसके जेवर सिर्फ 6 लाख युआन के हैं। उस पर अभी 2,80,000 युआन का कर्ज है। बचे हुए 2,80,000 मैं चुका दूंगा। मैं बैग ले लूंगा। छोटी मिस्ट्रेस शियाओ की इज्जत के लिए मैं मदद करूंगा। इन जेवरों की कीमत 6 लाख है। बचे हुए 2,80,000 का बिल मुझे दे दो।
चूंकि यंग मास्टर जी जोर दे रहे हैं, ठीक है, यह सब खत्म हो गया। शुक्रिया यंग मास्टर जी। सब ठीक हो गया शिन्यू, मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। हम इस बैग को एक तोहफा समझो, छोटी मिस्ट्रेस श्याओ। यह एहसान तुम कैसे चुकाओगी? जी मास्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरी मदद करने के लिए, नहीं तो मैं वाकई मुसीबत में पड़ जाती। यह तो छोटी सी बात है। जियाओ मिस की सहायता करना मेरा सौभाग्य है। ये फेंग यहाँ क्यों है? हम अब बहुत देर हो चुकी है। जी मास्टर ने पहले ही भुगतान कर दिया है। अगर ये फेंग मुझसे गिड़गिड़ाए भी तो मैं उसे माफ नहीं करूँगी। मैनेजर, मैं आरक्षित गिफ्ट बॉक्स लेने आया हूँ। जी मास्टर, आज आपने बहुत मदद की है। मैं नहीं जानती कि आपको कैसे चुकाऊं। अगर आप मुझे चुकाना चाहती हैं जियाओ बिटिया, तो क्या आप मेरे साथ डिनर करेंगी? जिन्यू, जी मास्टर ने पहले ही सुझाव दिया है, बस उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लो। वह मूर्ख जियाओ जिन्यू असल में सोचती है कि जी मिंग्युआन ठीक ठाक इंसान है। ये फेंग भैया, अब आपको पूरी तरह से हार मान लेनी चाहिए। ठीक है, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद जी मास्टर। ये फेंग, जिस औरत को तुम पसंद करते हो वह अब मेरी है। कभी कभी तुम्हें यह सोचना चाहिए कि क्या तुम सच में उसके लायक हो। आज मेरा मूड अच्छा है, चलो मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ। जी मास्टर, आप यहाँ कैसे आ गए? दूसरों की फेंकी हुई चीजें उठाने आए हैं? क्या यह आपकी कोई खास आदत है? वह सच में चला गया। उसकी इतनी हिम्मत। मेरा अनुमान है 3 सेकंड के अंदर वह नाकामयाब वापस रेंगता हुआ आएगा और मुझसे गिड़गिड़ाएगा कि मैं जी मास्टर के साथ डिनर न करूं। जिन्यू, रात का खाना तैयार है, मेरे साथ आना चाहोगी? यंग मास्टर जी का उत्साह ठुकराना मुश्किल है। तो फिर तय है। जिन्यू, उदास मत हो। ये फेंग तुम्हारी कदर नहीं करता, वो तुम्हारे लायक नहीं है। यंग मास्टर जी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। जो सच में परवाह करता है वह कभी तुम्हें दुखी नहीं होने देगा। मैनेजर झांग, मेरे लिए सबसे अच्छी टेबल रिजर्व कर दो। हाँ, आज रात। ये फेंग, बस तुम इंतजार करो। आज तुम मुझे नजरअंदाज करते हो, कल तुम मेरे लायक नहीं रहोगे। जल्द ही तुम घुटनों पर गिड़गिड़ाओगे। मेरी बात याद रखना। जिद कर रही है। जितना एक औरत विरोध करती है उतना ही मीठा होता है उस पर विजय पाना। हेलो किंग खान, क्या तुम अभी फ्री हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये फेंग, तुम्हारे लिए हमेशा वक्त है। एक अच्छी कैफे है जहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें पता टेक्स्ट कर दूंगी। जल्द मिलते हैं। जिन्यू, यह लो, यह उनका स्पेशल डिश है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। देखो कौन आया है, तुम्हारा एक्स। कितना चिपकू है, यहाँ तक पीछा करके आया। इतना हताश कैसे हो सकता है? सच में बस वही बुरा टाइमिंग है। ये फेंग, देखो मैं अभी यंग मास्टर जी के साथ चाय पी रही हूँ। तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। और अपना सस्ता सामान रख लो, वापस ले लो। मैं अब बड़ी हो गई हूँ तुम्हारे भोंडे तरीकों से। अम्फा, उसे क्या हुआ? क्या वह मुझे इग्नोर कर रहा है? क्या वह पिछली कॉन्सर्ट वाले शिनाल नहीं है? वह यहाँ क्यों है? ये फेंग, क्या मतलब? तुम एक औरत को यहाँ लाए, ठीक है, और उसे इतना महंगा तोहफा दिया। क्या तुम मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? माफ करना किंग खान, माफ करना, तुम्हें यह देखना पड़ा। कोई बात नहीं, कुछ लोग, उनकी परवाह मत करो। ये फेंग, वह आखिर है कौन? वह समझती क्या है अपने आप को? तुम बहुत बड़े गधे हो। यह तुम्हारे लिए एक तोहफा है, देखो तो। मिस्टर ये, आप बहुत दयालु हैं। उसकी बात करें तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने मेरे लिए जो गाना लिखा वह बहुत हिट हुआ। हमारी कंपनी का शेयर भाव 20 पॉइंट बढ़ गया। नया एल्बम बहुत अच्छा चल रहा है। बोर्ड के बूढ़े सदस्य मेरी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। तो यह सब आपकी वजह से हुआ है। मैं यह तोहफा नहीं ले सकती, बल्कि मुझे यह सोचना चाहिए कि आपका एहसान कैसे चुकाऊं। यंग मिस्ट्रेस लिन सीधी सादी है, मुझे यह पसंद है।
क्योंकि यंग मिस्ट्रेस लिन को लगता है कि वह मेरा एहसानमंद है। तो क्या ख्याल है तुम खुद को देकर मेरा एहसान चुका दो? मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, कैसा रहेगा? क्यों न हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाए और इसे औपचारिक कर लें? तुम क्या कहती हो? तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर यह प्रस्ताव बहुत अचानक लगता है तो बस इसे कभी हुआ ही न मानो। रुकिए, श्याओ चेन, प्रेसिडेंट लिन, 3 मिनट के अंदर मुझे इस आदमी की पूरी बैकग्राउंड जानकारी दो। हर छोटी से छोटी बात मायने रखती है। समझ गई प्रेसिडेंट लिन। प्रेसिडेंट लिन, ये फेंग का पूरा प्रोफाइल आपके इनबॉक्स में भेज दिया गया है। 3 साल की समर्पित पीछा। मिस्टर ये, मैं आपका प्रस्ताव विचार करूंगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सिर्फ डेटिंग नहीं, हमें कानूनी शादी करनी होगी। साफ कहूँ तो मेरे परिवार का मुझ पर दबाव है। वे मुझे जल्दी से जल्दी बसा हुआ देखना चाहते हैं। समझा। तो आप कह रही हैं एक सुविधा की शादी अपने परिवार को खुश करने के लिए? मूल रूप से हाँ। हम स्वाभाविक रूप से मैं यह चुनाव हल्के में नहीं कर रही। आपकी ईमानदारी और क्षमताएं मेरे मानकों पर खरी उतरती हैं। फिलहाल तो कॉन्ट्रैक्ट शादी इससे हल हो सकता है। शियाओ जिन्यू की जिद और सिस्टम टास्क दोनों। इसके अलावा सिस्टम अलर्ट, महत्वपूर्ण प्लॉट पॉइंट का पता चला। सुविधा की शादी यह काम कर सकता है। शियाओ जिन्यू का जुनून खत्म कर देगी और सिस्टम की मांग भी पूरी कर देगी। एक पत्थर से 2 निशाने। चिप। हाँ माँ, विदेश से लौटी हो? ठीक है, मैं एयरपोर्ट से तुम्हें लेने आऊंगा। अच्छा शिन्यू, मुझे अपनी माँ को लेने जाना है। कृपया बिल चुका दो। रुको, तुम में से कोई भी भरोसेमंद नहीं है। किंग हान, अपनी दादी की बात सुनो। इस बार मैंने तुम्हारे लिए जो रिश्ता ढूंढा है वो बहुत अच्छा विकल्प है। वो जी परिवार का पोता बहुत होनहार है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इस महीने के अंत तक शादी कर लो। तुम उनके पोते से कितनी बार मिली हो? तुम कैसे यकीन कर सकती हो कि वह भरोसेमंद है? प्रेसिडेंट लिन जी, परिवार में शादी से बचने के लिए क्या तुम सच में ये फेंग से शादी करोगी? मुझे अभी पता चला वह जियांग शहर की कॉलेज ब्यूटी का पूरे 3 साल से पीछा कर रहा था। अब अचानक तुम्हारे पीछे पड़ गया है क्या? या चिंता मत करो, मैं चरित्र पहचानने में बहुत अच्छी हूँ। इसके अलावा किसी का 3 साल तक पीछा करना यह प्यार के प्रति उसका समर्पण दिखाता है। जब काम नहीं बना तो उसने तुरंत नुकसान काट लिया। यह साबित करता है कि वह जानता है कब रुकना है। समझ गई। प्रेसिडेंट लिन की दूरदर्शिता मुझे चकित कर देती है। याद रखना, ये फेंग के सामने मेरी असली पहचान जाहिर मत करना। मैं सिर्फ एक टीम लीडर हूँ लिन कॉर्प के कल्चर डिवीजन में, जो सालाना 1,20,000 युआन कमाती है। समझ गई। शिन्यू, खोलो, मैं हूँ। तेरे पापा और भाई भी आए हैं। शिन्यू, तुम अभी भी इस झोपड़ी में क्यों रह रही हो? माँ, मेरी सीमित तनख्वाह इसी तरह की जगह का खर्च उठा सकती है। शिन्यू, तेरी माँ और मैं आए हैं पूछने के लिए तेरे भाई की शादी के अपार्टमेंट के बारे में। 5,50,000 की दहेज और सोने के सेट। तैयारी कैसी चल रही है? मैंने तैयार कर लिया है। अभी भी कमी है, तुम्हें उसे पूरा करना चाहिए। लेकिन मैं और कितना चाहिए? ज्यादा नहीं, 6 लाख। क्या 6 लाख युआन? क्या यह काफी नहीं है? पापा, मम्मी, मेरी महीने की तनख्वाह तो मेरे अपने खर्चे भी नहीं उठा पाती। मैं उसकी शादी की रकम कहाँ से लाऊंगी? बेटी, शियाओ परिवार की विरासत अब तुम पर निर्भर है। तुम बड़ी हो, तुम उसे छोड़ नहीं सकती। इसके अलावा तुम्हारे पास शियाफेक भी तो है। शियाफेक, तुम्हारे भाई ने मुझे बताया। क्या वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है? तुम्हें बैग गिफ्ट कर रहा है और ज्वेलरी। वो तो तुम पर मरता है। उससे पैसे मांग लो। चलो ना दीदी, जल्दी करो। दुल्हन वालों का दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर हमने जल्दी नहीं चुकाया तो शादी रद्द हो जाएगी। ये फेंग वैसे भी वो अमीर मूर्ख है। बस उससे पैसे मांग लो, वो तुम्हें सब कुछ दे देगा। पापा, मम्मी, मैंने ये फेंग को छोड़ दिया है। क्या तुमने ये फेंग को छोड़ दिया? तुमने हमसे पूछा क्यों नहीं? तुम्हें पहले कोई बैकअप तैयार कर लेना चाहिए था, उससे नाता तोड़ने से पहले। अब हम दहेज कैसे चुकाएंगे? बात हो चुकी है, वापसी नहीं है। अब क्या? मैं
अभी पैसे तैयार करो, नहीं तो नतीजे भुगतने होंगे। खैर, मैं कुछ सोच लूंगी। मैं ये फेंग से नकद मांग लूंगी, लेकिन फिर मैं उसके सामने अपनी सारी इज्जत गवा बैठूंगी। कोई बात नहीं, जी मिंग युआन तो है, वह विदेश पढ़ा है और उसका परिवार अमीर है, वह पैसे निकाल सकता है। ओह दीदी, तुम किसका इंतजार कर रही हो? ये फेंग के साथ फिर से जुड़ जाओ। मेरी शादी इसी पर टिकी है, मुझे परवाह नहीं। पैसे जुटा कर लाओ। तुम्हारा भाई सही कह रहा है, जाओ ये फेंक को लुभाओ, उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ, फिर 50 रुको बल्कि 8 लाख मांग लो, उससे सब कुछ पूरा हो जाएगा। तुम्हें एक अमीर लड़का भी मिल जाएगा। अम्पा, अगर मैं 8,88,000 मांगूंगी तो वह तुरंत मान जाएगा, बल्कि वह घुटने रेंगते हुए वापस आएगा। लेकिन मैं उसे आसानी से माफ नहीं करूंगी। जिस तरह उसने मेरे साथ व्यवहार किया, उसे सीखना होगा। शियाओ जिन्यू कोई खिलौना नहीं है। मेरी बहन सही कह रही थी। वो ये फेंग, वो हाल ही में बहुत घमंडी हो गया है। उसने पिछली बार तो मुझे मारा भी था। हाँ माँ पापा, चिंता मत करो, जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुरंत आपको भेज दूंगी, तुरंत। कम से कम तुम्हें अपनी औकात तो पता है, लेकिन जल्दी करो, अपने भाई की शादी की योजना मत बिगाड़ना। जल्दी करो दीदी। शिन्यू 3 दिन के अंदर पैसे ट्रांसफर कर दो। अगर तुम्हारे भाई की शादी इस वजह से रुक गई तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। पापा माँ चिंता मत करो, ये फेंग तो बस मेरा आखिरी विकल्प है। मैं पैसे जरूर ले आऊंगी। चलो इतना ही काफी है, अब हम जा रहे हैं। अलविदा। मेरी राजकुमारी, क्या तुम आज दोपहर फ्री हो? कल रात की बात मुझे व्यक्तिगत मिलकर समझाना है। मर्दों को चुनौती देनी चाहिए। जितनी मुश्किल से तुम मिलोगी, उतना ही वे तुम्हारी कदर करेंगे। मैं उसे लटकाए रखूंगी, पर मैं आज ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। आज दोपहर बाहर नहीं जा सकती। शिन्यू नाराज मत हो, ठीक है? मुझे तुम्हें ड्राइव पर ले चलने दो। मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगा जो तुम्हें पसंद आएगा। मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। लेकिन तुम्हारी माँ अब वापस आ गई है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम साथ हैं, बिल्कुल। इसीलिए तो हमें मिलना चाहिए। चलो इस पर बात करते हैं, फिर हम मिलकर रास्ता निकाल लेंगे। कैसे मेरी माँ की मंजूरी लेनी है, तब मैं औपचारिक रूप से तुमसे सम्मान के साथ शादी कर सकूंगा। बिल्कुल सही। एक बार मैं जी परिवार में ब्याही जाऊंगी। वो 5,80,000 युआन का दहेज उनके लिए कुछ भी नहीं है, बस जेब खर्च है। ठीक है, मैं तुम्हें पता भेज दूंगी। पहुँचने पर मुझे मैसेज करना और मुझे इंतजार मत करवाना। जी मैडम, मेरी छोटी परी। यह राजकुमारी के लिए मेरा तोहफा है। मैंने इसे माफी के तोहफे के रूप में तैयार किया है। इसे खोलकर देखो। यह गिफ्ट बॉक्स बहुत सुंदर है। इसमें जरूर महंगे ज्वेलरी होंगे। जी मिंग युआन, एक धनी सेकंड जनरेशन, एक माफी का तोहफा, बस एक परफ्यूम की बोतल है। यह ब्रांड मुझे तो यह आमतौर पर पसंद भी नहीं है। यह बहुत सस्ता है। अगर ये फेंग होता तो वह मुझे जरूर कुछ बेहतर खरीद कर देता। एक और महंगा ब्रांड। शिन्यू, मैंने सुना है कि पास में ही एक बहुत मशहूर वाग्यू बीफ रेस्टोरेंट खुला है। मैंने सुना वहाँ का बीफ दुनिया में सबसे अच्छा है। मैं तुम्हें वहाँ खिलाने ले जाऊंगा। इसे माफी समझो। ये फेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अगर कुछ चाहिए तो सीधे कह सकते हो, इन चालों की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ एक प्राइवेट रूम बुक करने आया हूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने सुना तुम एक प्रोग्रामर हो। हमारे जी परिवार ने हाल ही में एक नया सोशल ऐप डेवलप किया है और लिन परिवार के साथ गहरा सहयोग करने की योजना बना रहा है। अगर तुम्हारी दिलचस्पी है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। दिलचस्पी नहीं है, मुझे अपनी मौजूदा नौकरी पसंद है। जल्दी मत करो मना करने में। तुम्हारी कंपनी तुम्हें कितनी सैलरी देती है? मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, वह यह है कि मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड शिन्यू को फुल टाइम ड्राइवर बनना होगा। दिन के 24 घंटे हमारी हर बुलाहट पर। जरूरत नहीं है। मुझे लगता है प्रोग्रामर बनना अच्छा है। कम से कम यह जोकर बनने से तो बेहतर है। अरे तुम जानते हो, इस तरह की सोच वाले लोग आमतौर पर गरीब ही होते हैं।
मैंने सुना है कि यह लिंक ग्रुप अभी तक जी ग्रुप के साथ सहयोग समझौता नहीं कर पाया है, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ। युवराज जी, क्या यह सच है कि आप लिंक ग्रुप की महिला प्रेसिडेंट से मिले भी नहीं हैं? आपने उन्हें देखा भी नहीं है और आप लिन परिवार के नाम का इस्तेमाल करके? मैं वाकई जानना चाहता हूँ। जी परिवार के युवा मालिक, क्या यह सच है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी जिसने लिन ग्रुप की चेयरपर्सन से मुलाकात तक नहीं की है, लिन ग्रुप का झंडा लहरा रहा है और हर जगह लोगों को धोखा दे रहा है, और फिर इस तरह की साझेदारी जहां तुम किसी और की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो? अगर लिन ग्रुप को पता चल गया, मुझे डर है तुम्हारा सहयोग खत्म हो जाएगा। मैंने मुलाकात नहीं की है लिन परिवार की युवती से। हालांकि मेरे दादाजी और लिन परिवार के दादाजी पुराने परिचित थे। वे अभी भी कदर करते हैं उस पुराने रिश्ते की। ठीक है, मुझे तुम्हारी बेकार कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जा रहा हूँ। सर, आपके ऑर्डर किए गए गुलाबों का गुलदस्ता और कैंडल लाइट डिनर की सेटिंग तैयार है। कृपया ऊपर आकर चेक कर लीजिए। ठीक है, इस तरफ। ये फेंग ने गुलाब तैयार किए हैं और एक रोमांटिक माहौल बनाया है। क्या वह कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहे? उसने इतना आगे बढ़कर भी अब भी सीधे पूछने से कतरा रहा है। क्या उसे तब तक इंतजार करना है जब तक मैं उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दूं, तब वह खुद को छोटा करे? ठीक है बेबी, इन अप्रासंगिक लोगों को मत होने दो हमारा मजा खराब करने। मैं तुम्हें वाग्यू बीफ खिलाने ले जाऊंगा। हाँ तुम्हें यह भी पता है कि उसे खाने के बाद क्या होता है? हाँ। यह है। खोलो इसे। पसंद आया? यह यूरोप से लाया हुआ सामान है, लिमिटेड एडिशन, ग्लोबल रिलीज। जी भैया, यह बहुत ज्यादा। चुप, तुम ही सबसे ज्यादा मायने रखती हो। अगर तुम्हें पसंद आया तो यही इसकी शान है। पसंद आया? बिल्कुल पसंद आया। आओ मैं तुम्हें पहना दूं। हाँ। घर के मामले सुलझा लेने के बाद हम शादी कर लेंगे। यह जगह हमारा वेडिंग होम होगी। जान, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं मेहनत करूंगी तुम्हारी मम्मी को मनाने के लिए। कितनी नादान लड़की है। यह बकवास विदेश से आई है, डॉलर स्टोर की। प्लेटिंग जल्दी उतर जाएगी। तुम सस्ते जाल में फंस गई। इतनी भोली। फिर क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? क्या मदद? आज रात रुको, मत जाओ, मेरा साथ दो। क्या कहती हो? जी भैया, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए किसी और चीज में। किस में? मुझे आर्थिक मदद चाहिए, $60,000। क्या आप उधार दे सकते हैं? मैं चुका दूंगी जल्द से जल्द। सोने की खान छुआ तक नहीं और 60,000 मांग रही है। क्या यह सोने या जेड की बनी है? क्या तुम्हें 60,000 चाहिए? असंबंधित। हमारा नया प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है, मेरे पास नहीं है इतना कैश। लेकिन मिलकर मम्मी को मना लो। और 60,000 मामूली रकम है। जी भैया, आप सच में मुझसे शादी करेंगे? बिल्कुल। मैं वापस आया तुम्हें अपनी बीवी बनाने के लिए। जानू, तुम बहुत बदमाश हो।
शुक्र है मैं चालाक थी। जी मिंग युआन से मिलने आने से पहले मैंने खास तौर पर अस्पताल जाकर अपनी पवित्रता बहाल करवाई थी, नहीं तो कल रात की बात समझाना मुश्किल होता। मिंग युआन, मैंने तुम्हें अपना शुद्ध और अछूता शरीर दे दिया पूरी तरह से। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। ये फेंग 3 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा था, उसने तुम्हें कभी छुआ तक नहीं। असल में वो ये फेंग तो बस एक चापलूस है, उसने तो मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा। लेकिन मिंग युआन, अब हम क्या हैं? सुंदरी और जानवर का रिश्ता। अम्फा, मुझे परवाह नहीं, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। जी मैडम। मैं जी मिंग युआन कसम खाता हूँ कि शियाओ शिन्यू को अपनी पत्नी बनाऊंगा। वह औपचारिक रूप से जी परिवार में शामिल होगी और बन जाएगी असली घर की युवा मालकिन। तुमसे शादी उस जैसी औरतों के साथ बस मजा करो। जब नई बात खत्म हो जाए तो उसे गर्लफ्रेंड बनाकर रखना ही बेहतर है। इससे मेरा अहंकार तृप्त होता है और बाहर भी इज्जत बनी रहती है। लेकिन उसे पत्नी बनाना तो यातना होगी। मैं जी मिंग युआन ऐसे कचरे से कभी शादी नहीं करूंगा। ये सस्ती औरत, कुछ मीठी बातें और छोटे मोटे एहसान, और यह मेरी उंगली पर नाचने लगती है। मिंग युआन, तुम सबसे बेहतरीन हो। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अम्फा, ये फेंग, तुम अंधे दगाबाज, नमकहराम कमीने। पहले तुम लगातार मेरे पीछे पड़े रहते थे, अब तुम इतनी आसानी से हार मान लेते हो। सोचते हो कोई मुझे नहीं चाहता। जब मैं जी परिवार की मालकिन बन जाऊंगी तब देखती हूँ तुम ये फेंग मेरे सामने कैसे अकड़ते हो। उस समय अच्छा बनो। कैसा रहेगा थोड़ी देर और मेरे साथ बिस्तर में रहना? लेकिन मैं अभी भी शॉपिंग करना चाहती हूँ। क्या तुमने पहले वादा नहीं किया था कि तुम मुझे खरीदोगे वह लिमिटेड एडिशन बैग और डायमंड नेकलेस? ठीक है जान, मैं तुम्हें वह सब कुछ दिलाऊंगा जो तुम चाहती हो। इससे मेरी जेब ढीली हो जाएगी। यह लड़की भौतिकवाद की अथाह खाई है। मिंग युआन, तुम सबसे बेहतरीन हो, लेकिन हम आखिरकार कब तुम्हारी माँ को मनाने में कामयाब होंगे? मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारी दुल्हन बनने का और हमारे वेडिंग मैंशन में शिफ्ट होने का। जब वह दिन आएगा मैं जरूर चिपकाऊंगी ये फेंग के चेहरे पर इनविटेशन। फिक्र मत करो जान, जल्दी ही हो जाएगा। तुम जानती हो मेरी माँ पुराने विचारों वाली है। तुम जैसी आधुनिक लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने में समय लगता है। मैं मेहनत करूंगी कि वह मुझे जल्दी स्वीकार कर लें और मुझसे प्यार करें। जब ऐसा होगा मैं जी परिवार की युवा मालकिन बन जाऊंगी। हमारी शियाओ शिन्यू सबसे प्यारी है। माँ तुम्हें जरूर पसंद करेंगी। भूख लगी है, चलो डिनर करते हैं। प्रेसिडेंट लिन ली कॉरपोरेशन के साथ मीटिंग शेड्यूल हो गई है। यह मामला है मिस्टर ये फेंग का। तुम अब ऑफिस से जा सकती हो। ओह, प्रेसिडेंट लिन। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, अभी अभी आई हूँ। चलो चलते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट लिन एक आदमी की कार में बैठ गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या यह हो सकता है कि वह सच में ये फेंग को डेट कर रही हैं? यह तुम्हारे लिए है। क्या संयोग है, मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ लिया है। फेज मिशन रोमांस रेस्तरां पूरा। वाह, मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई है। सुपर ह्यूमन जीन मजाक नहीं है। अम्फा, मुझे पता था वह चापलूस ये फेंग बस नाटक कर रहा था। उस पुष्पुल वाली चाल। पहले वह मुझे नजरअंदाज करता है, अब डायमंड रिंग लेकर प्रपोज कर रहा है। क्या उसे लगता है मैं उसे वापस ले लूंगी? बहुत देर हो चुकी है, मैं इतनी आसान नहीं हूँ। तुम्हारी प्रपोजल तो दूर की बात है, सपने देखते रहो। मिंग युआन भैया, क्या हो अगर हम कहीं और चलें? यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत शोर है, मुझे यह पसंद नहीं है। क्या यह भीड़ है या जान पहचान के लोग देखना? जान, मेरी एक आदत है, जान पहचान के लोगों के साथ खाना खाना पसंद है। इस तरह ज्यादा रौनक रहती है। सुनो बदमाश, यह पैसा ले लो, इसे उठाओ और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से गायब हो जाओ।
यह सीट अब मेरी है। इसका अनुवाद चाहिए। तुम यह सीट अब मेरी है। जी मिंगयुआन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें सचमुच लगता है कि यह तुम्हें कूल दिखाता है? क्या मुझे नाराज होना चाहिए? कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी गंभीरता से लेगी। पर्याप्त नहीं? ठीक है, तुम्हारे पास एक औरत का खर्चा चलाना है। मैं समझ गया। ये नोट, क्या ये काफी है? अब संतुष्ट हो? क्या तुम पागल हो? सर कृपया शांत हो जाइए। अहम, इसका क्या ख्याल है? मुझे पैसे दे दीजिए। मैं आपको और महिला को हमारे रेस्टोरेंट के सबसे अच्छे टेबल पर बैठा दूंगी। आप निराश नहीं होंगे। किसने कहा तुम्हें हिलने को? क्या तुम्हें लगता है मेरा यही मतलब था? मैंने कहा यह जगह अब मेरी है। हट जाओ। जी सर। ये फेंग, तुम्हारे पास 3 सेकंड हैं। अपनी लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जी मिंगयुआन, मार खाने का मन कर रहा है ना? ओह, माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं नहीं आती तो हमारे जी परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती। इससे बदनाम, अवांछित से ये औरत पहली नजर में ही नीच कुल की लगती है। तुम मेरे बेटे की प्रतिष्ठा बर्बाद कर रही हो। महोदया, जरूर कोई गलतफहमी है। मिंगयुआन और मैं सच्चे प्यार में हैं। सच्चा प्यार? तुम्हारा ये तथाकथित प्यार बस दूसरों के बेटों को बहकाना है ना? तुम्हारी इस बेशर्मी से हमारे परिवार के सम्मान पर दाग लग रहा है। मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा इन बदचलन औरतों से संबंध तोड़ दो। क्या तुम भूल गए कि मुझे तुम्हारी मुलाकात लिन ग्रुप की युवती से करानी थी? इसकी बजाय तुम इस सस्ती चालबाज को सबके सामने घुमा रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि उच्च समाज हमारे परिवार का मजाक उड़ाए? मिंगयुआन, क्या हो रहा है? कौन सी लिन ग्रुप की युवती? मैंने तो कभी पूछा ही नहीं। चुप रहो, बहुत अपमान हो गया। क्या तुम हमें और शर्मिंदा करना चाहती हो? जी मिंगयुआन, तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? माँ, शांत हो जाइए। इसको अभी यहाँ से हटाओ। माँ, जिस लिन परिवार की युवती का आपने जिक्र किया, वह कहाँ है? मैं उचित व्यवस्था करूँगा। उपयुक्त मेल है श्रीमती लिन किंगहान, वर्तमान चेयरपर्सन, एक विशिष्ट युवती निर्दोष पृष्ठभूमि से जो हमारे परिवार के योग्य है। इस घर तोड़ने वाली लुच्ची के विपरीत वो 100 गुना बेहतर है। परिचय की जरूरत नहीं श्रीमती जी, मैं लिन किंगहान हूँ, लिन कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन। आउच, श्रीमती लिन, तो तुम यहाँ थी। ये तो परिवार वालों को ही पहचान न पाने जैसा है। तुम इस कंगाल के साथ एक ही मेज पर कैसे खा सकती हो? ये तुम्हारे सीईओ के दर्जे के लायक नहीं है। मैं लिन किंगहान जिस आदमी को चुनूंगी उस पर किसी और की राय की जरूरत नहीं है। रिश्ते की बात करें तो वह जरूरी नहीं है। मेरी सगाई तय हो चुकी है। सोचा भी नहीं था कि लिन किंगहान लिन कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन है। सिस्टम का नया मिशन टारगेट, यह उच्च वर्गीय है। इसके अलावा लगता है उसने अपनी पहचान मुझसे हमेशा छुपाई है। किंगहान, बाद में समझाता हूँ। मुझे नफरत है तुम जैसे लोगों से जो पैसे का रौब दिखाते हैं और दूसरों को ठगते हैं। निकम्मे अमीरजादे, अपने लोगों को लेकर अभी गायब हो जाओ। बेशर्म, श्रीमती लिन से तुरंत माफी मांगो। यंग मिस्ट्रेस लिन, मेरे अंधापन ने आपका दर्जा नहीं पहचाना। मैं गलत था जो दूसरों को तुच्छ समझा। कृपया मेरी अज्ञानता माफ कर दें। मुझ पर दया करें। तुम्हारी माफी बेकार है। श्रीमती लिन, मिंगयुआन छोटा है और जल्दबाज, कृपया दिल पर न ले। हम लाएंगे भारी तोहफे लेकर औपचारिक माफी मांगने जल्द ही आपके घर पर। इस मामले के बारे में मैं खुद आपके दादाजी को और मैडम जी को समझाऊंगी। जरूरत नहीं, मैं खुद साफ कर दूंगी दादाजी से। उन्हें पता चल जाएगा कैसा आदमी है तुम्हारा जी परिवार का वारिस। अगर ऐसा है श्रीमती लिन, हमने परेशान किया, माफी चाहते हैं।
यह कैसे हो सकता है? माँ, लिन फेंग ने जिस अभिनेत्री को काम पर रखा था माँ, वह तो लिन कॉर्पोरेशन की सीईओ निकली। जी मिंग युआन की माँ उससे उसकी शादी तय करना चाहती है। मेरा क्या होगा? माँ, मैं मिंग युआन भैया, आखिर हुआ क्या है? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले थे? लिन किंगहान इसमें कहाँ से आ गई? दफा हो जाओ अब शगुन, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने फिर मुझे मारा? तुम्हारी हिम्मत। जी युआन, तुमने औरत को मारा? तुम असली मर्द नहीं हो। ये फेंग, तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? तुम्हारी मुझे सीख देने की हिम्मत? आज तुम सीख जाओगे। मेरे रास्ते में आओगे तो पछताओगे। अरे जी परिवार का छोटा मालिक, बस इतना ही है तुम्हारे पास? हिम्मत है? छुपना बंद कर। मैं मुझे छोड़ दो। ये फेंग, तुमने सच में मेरा हाथ तोड़ दिया। वह दिखने में कितना दुबला है, लेकिन जोरदार मुक्का मारता है। सच में वह अमीर बच्चा हार गया। ये फेंग, वह इतना ताकतवर कब हो गया? मैं तुमसे जान की बाजी लगाऊं। सावधान। मुझे धमकी दे रहे हो? तुम अभी भी अनुभवहीन हो। भाग जाओ। कितना कूल, उसे बिना हथियार के निहत्था कर दिया। उस लाडले को यही सजा मिलनी चाहिए थी। लड़ाई नहीं जीत सका तो चाकू निकाल लिया। ठीक है, यह खत्म नहीं हुआ। तुम ठीक हो? किंगहान, चिंता मत करो। चलो उन्हें हमारा दिन खराब नहीं करने दे। चलो यहाँ से निकलते हैं। ये फेंग, गोल्डन आईज, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी सरप्राइज है। तुमने अभी मेरी मदद की, जरूर इसलिए क्योंकि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? असल में इन पिछले कुछ दिनों में मैंने भी बहुत कुछ सोच विचार लिया है। कैसा रहेगा? मैं अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूँ। वो पहले से ही प्रेग्नेंट है। ये औरत, इसकी रात की जिंदगी तो बहुत रंगीन है। ये औरत कितनी बेशर्म है, प्रेग्नेंट है और मुझे बेवकूफ बनाना चाहती है। सपने देखती रहो। शुक्र है वो मूर्ख बनने का नाटक अब खत्म हो गया है। मुझे फिर कभी इस तरह की अपने आप को बड़ा समझने वाली राजकुमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतनी भावनाओं की बर्बादी। शियाओ जिन्यू, वो ये फेंग जिसका तुमने जिक्र किया, क्या वही है जिसे तुमने रात 3 बजे फोन किया था और उससे कहा था कि तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही और उसने तुम्हें उठाया 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर हॉस्पिटल तक? वो ये फेंग जिसकी तुम बात कर रही हो, वो जो खुद अचार के साथ मंडे खाता था बस तुम्हारे लिए एक फोन खरीदने के लिए? उसने वो फोन सीधे तुम्हारे सामने पहुंचाया, लेकिन तुमने कहा ये तो नया मॉडल नहीं है और तुमने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। वही ये फेंग, वो ये फेंग जिसका तुमने जिक्र किया, वो जो पूरे स्कूल के सामने घुटनों के बल बैठ गया, घुटने टेक कर बार बार तुमसे विनती करता रहा और तुमने उससे कहा कि आईने में देखे कि क्या वह तुम्हारे लायक है। वही ये फेंग। शियाओ जिन्यू, सुन लो मेरी बात। वो ये फेंग अब मर चुका है। ये सब तुम्हारे अपने फैसलों का नतीजा है। किंगहान, चलो। ये फेंग, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन वह मुझसे प्यार करता है, उसे इसका पछतावा होगा। मेरा पेट, मेरा पेट। उसे कुछ हो गया है, वह पीली पड़ रही है। मेरी मदद करो। कोई है? कोई भी, जल्दी मेरी मदद करो। यह गंभीर लग रहा है, किसी की जान जा सकती है। अभी एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर, मैं कहाँ हूँ? श्याओ जी, टेस्ट में पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेग्नेंट? आपके पेट पर काफी जोर से चोट लगी है, गर्भपात का खतरा है। तो क्या मेरा बच्चा चला जाएगा? गर्भ को बचाने के लिए आपको सर्जरी करवानी होगी। अगर देरी हुई तो आपकी जान को खतरा होगा, बच्चा भी नहीं बच पाएगा। हमें आपके परिवार को सूचित करना होगा।
उन्हें सर्जरी के लिए साइन करना होगा और फीस भी भरनी होगी। परिवार, हाँ, मेरे माता पिता हैं और जीजियान और बाकी लोग, वे जरूर मेरी मदद करेंगे। शिन्यू, तुम हो तो घर फोन करना याद आया। मास्टर जी ने जो दहेज का वादा किया था वो कब भेज रहे हो? हम सब उसी का इंतजार कर रहे हैं। हेलो माँ, मेरे साथ कुछ हुआ है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? हमसे पैसे ऐंठने के लिए क्या चाल चल रही हो? मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। माँ, ऐसी बात नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर कहते हैं मुझे जल्द से जल्द सर्जरी चाहिए। प्रेग्नेंट? किसका हरामी बच्चा धो रही है? तुम्हें पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? बेकार का बोझ। हमने कहा था मास्टर जी से प्यार से पेश आने के लिए। अपनी हालत देखो, क्या हाल बना लिया है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने जी परिवार से वादा किया दहेज नहीं लाया तो पैसों का सपना मत देखना। श्याओ परिवार में तुम जैसी शर्मनाक बेटी नहीं है। माँ, मेरी माँ मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्या वह सच में सोचती हैं कि पैसा मुझसे ज्यादा जरूरी है? ये फेंग, हाँ, ये फेंग तो है। ये फेंग मुझे इतना प्यार करता था, उसने मेरी इतनी अच्छी देखभाल की थी। बस मैं मांग लूं, वह जरूर मेरी मदद करेगा। वह बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मैं ऐसे दुख उठाऊं। हेलो, हेलो, ये फेंग, मैं हूँ शिनयू। क्या चाहिए? ये फेंग, कुछ हुआ है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वह बच्चा तुम्हारा है। ये फेंग, क्या तुम भूल गए? उस रात हम दोनों नशे में थे। यह मूर्ख औरत, मैंने तुम्हें पिछली बार छुआ तक नहीं था। मेरी सुनहरी आंखों ने तुम्हारा भेद खोल दिया। वह कमजोर जीवन शक्ति, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझसे जिम्मेदारी लेने की उम्मीद कर रही हो? यह तो बेकार की कल्पना है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, क्या मुझे दोहराना पड़ेगा? ऐसा नहीं है ये फेंग, मुझे पता है तुम अब भी मेरी परवाह करते हो, है ना? बस, मैं साफ कहता हूँ, मैं ये खेल नहीं खेलूंगा तुम्हारे बचकाने जज्बातों के साथ। मैं अब फोन काट रहा हूँ। लगता है मेरा निवेश सही था, मिस्टर ये फेंग। चलो शादी का लाइसेंस बनवा लेते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मशहूर मिस लिन मेरे जैसे किसी आम आदमी से शादी करके तुम्हारी इज्जत नहीं गिरेगी। मेरी शादी मेरा अपना फैसला है। हालांकि मेरे माता पिता ने एक अंधी डेट तय की है। तुम डरे नहीं हो ना? तुम्हारे साथ होकर डरने की क्या बात है? माँ, पापा, ये फेंग है। अंकल, आंटी, नमस्ते, बैठिए। आराम से बैठिए। ये फेंग, तुम पहले मेरे माता पिता से बात करो, मैं जाकर तैयार होती हूँ। जरूर। खैर, मिस्टर ये सीधी बात करते हैं। किंगान बचपन से लाडली है, वो जिद्दी है। हमारे लिन परिवार और जी कॉर्पोरेशन का तयशुदा विवाह है। ये परिवार का वादा है, बच्चों का खेल नहीं। मिस्टर ये किंगान भोली हो सकती है, लेकिन हम बड़े साफ देख रहे हैं। हम आपको एक बड़ी रकम देंगे ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे, इस शर्त पर कि आप किंगान से संपर्क तोड़ दें। हमने जांच की है, आपकी पृष्ठभूमि आप जैसे साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति और किंगान दो अलग अलग दुनियाओं के लोग हैं। आप उसके भविष्य में बाधा बनेंगे। इस बारे में समझदारी दिखाइए। इसका क्या मतलब है? क्या आप नखरे दिखा रहे हैं या और पैसे मांग रहे हैं? मिस्टर ये, आपके निर्देशानुसार सब कुछ तैयार है। ये है एक प्लेटिनम ब्लैक कार्ड, लिमिटेड एडिशन सुपर कार की चाबियां और $50 मिलियन नकद। मिस्टर और मिसेज लिन, इनमें शामिल हैं शंघाई के प्राइम डाउनटाउन प्रॉपर्टीज और ऑफिस टावर, मालिकाना दस्तावेज, अरबों के मूल्य के। आदरणीय बुजुर्गों, क्या यह दहेज?
मानकों पर खरा उतरता है। आप असल में हैं कौन? ओह, वैसे चाचा चाची, रोजमर्रा की जिंदगी में मेरा भी शेयर बाजार में थोड़ा बहुत निवेश करने का शौक है। सोच रहा हूँ कि क्या ये संपत्तियाँ मुझे इतना लायक बनाती हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी कर सकूँ। छोटे छोटे ये थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी पहले। वेटर, अभी ले आओ खाना। ली जुनकुन। हाँ, और ली जुनकुन, मैंने पहले उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। वह जरूर मेरी मदद करेगा। हेलो, कौन बोल रहा है? जुनकुन, मैं हूँ। यह शिन्यू है। शिन्यू, क्या हुआ? जुनकुन, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं बचा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जुनकुन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बच्चा तुम्हारा है। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे पक्का यकीन है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। आओ, मुझे बचाओ, हमारे बच्चे को बचाओ। मुझे हॉस्पिटल का पता भेजो, मैं अभी आकर देखता हूँ। ली जुनकुन अकेला पर्याप्त बीमा नहीं है। जी मिंग युआन, वह ज्यादा अमीर है। वह जरूर मुझे बचा लेगा। हेलो, तुम्हारी मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? उस रेस्टोरेंट वाली घटना के बारे में मैंने वह मामला तुमसे अभी तक निपटाया नहीं है। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, समझे? मिंग युआन, मुझे अपने किए पर सचमुच पछतावा है, लेकिन अब मैं बेहद मजबूर हूँ। मैं अस्पताल में हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? यह किसका हरामी है? मुझ पर थोपने की कोशिश कर रही हो? चियाओ शिन्यू, समझती हो मैं मूर्ख हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चा तुम्हारा ही है। मेरा होना असंभव है। उफ। मिंग युआन, यह तुम्हारा बच्चा है। तुम्हें याद नहीं है? उस रात तुमने मेरी पहली रात ले ली थी। फिर मुझे पता भेजो, मैं आ रहा हूँ। अगर तुम झूठ बोल रही हो, इस बार तुम मर गई। शिन्यू, मैं आ गया हूँ। तुम ठीक तो हो ना? चियाओ शिन्यू, तुम झूठ ना बोल रही हो तो अच्छा है, नहीं तो। सब खत्म हो गया। इस बार सचमुच खत्म हो गया। वे कैसे? वे सब यहाँ कैसे आ गए? यह कौन है? मेरे बच्चे के पिता। और तुम? मैं तुम्हारा पिता हूँ। किसके पिता यहाँ? मैं। यह वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मुझे समझाने दो। मैं। जियाओ जिन्यू, तुम्हारी तो अब हिम्मत बढ़ गई है। जाल बिछा रही हो? बो और मछली पकड़ो। हाँ जिन्यू, यहाँ क्या चल रहा है? बंद करो यह सफेद कमल का नाटक। क्या यह उसकी खासियत नहीं है? हर लड़के के सामने वह मासूमियत का नाटक करती है। यह बच्चा किसका है? मुझे यकीन है उसे खुद भी नहीं पता होगा। मेरी बात याद रखना, यह तुम्हारा ही है। तुम तो ठीक वैसे ही हो जो किसी को गर्भवती करके गायब हो जाते हैं, है ना? क्या तुम पागल हो? कम से कम मैं जाते समय पैसे दे गया। तुम जैसे सुंदर लड़के तो बस पैसे और ध्यान चाहते हैं। बहस बंद करो। डॉक्टर कह रहे हैं अब हालत गंभीर है। जाओ, बिल चुकाओ, मुझे बचाओ। पैसे दो। जियाओ जिन्यू, इतने समय के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया? पिता कौन है तुमने अभी तक साफ नहीं किया, लेकिन पैसे चाहिए। सपने देखो। अरे बहस बंद करो। मरीज की हालत गंभीर है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। तुम दोनों फीस भरने जाओ। तेरा बच्चा अभी भरो। मेरा बच्चा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम भरो। मैं तो बस एक साला ट्रेनी हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? साला बकवास है। गरीब होकर बाहर क्यों निकले? अब गरीब बन रहे हो। बस तुम सब रुक जाओ, और देरी होगी तो जान जाएगी। शिन्यू, थोड़ी देर और संभालो। क्लिनिक बस आगे है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। हम जल्द ही पहुँच जाएंगे। क्या साला बदकिस्मती है? अब क्या करें, खुद ही सोचो। साला, मैं इस बच्चे से तंग आ गया हूँ। मर ही जाए तो अच्छा, सब दुख खत्म। घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा। यह किसका बच्चा है? तुमने अभी तक बताया भी नहीं। तो पैसे दो, सपने देखो। मर जाए तो अच्छा, सब खत्म कर दो।
क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं सच में गलत थी? जिन्यू, यहाँ यह वह पैसा है जो मैंने कमाया पार्ट टाइम नौकरियों से। ज्यादा नहीं है, पर इसे रख लो आपात स्थितियों के लिए। इतनी थोड़ी सी रकम यह आखिर कर भी क्या सकती है? जिन्यू, पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। ओह, मेरा मतलब है अगर मैं कभी आसपास नहीं हूं और तुम्हें मदद की जरूरत हो, चुपचाप सहना मत। ले लो। अच्छा, ठीक है। नर्स, इस कार्ड का इस्तेमाल करो। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड है 0121। हम जियाओ फैंग, तुम और किंगान के बारे में हम तुम्हारे रिश्ते को मंजूरी देते हैं, लेकिन वो बिगाड़ी गई है और बिगड़ल बनी रहती है। कृपया उसके साथ धैर्य रखो। लिन कॉप के संचालन के बारे में सीखना शुरू करो। हमें तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। चलो इस पर पीते हैं। खैर, दोनों का शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए। मैं किंगान की अच्छी देखभाल करूंगा और कंपनी के काम अपनी पूरी क्षमता से संभालूंगा। बहुत बढ़िया। मेंग, तुम उन बेकार मर्दों से कहीं बेहतर हो। कोई भी भरोसेमंद नहीं है। इतना कुछ होने के बाद क्या ये फेंग तुम्हारी मदद को नहीं आया? वह चापलूस हाल ही में पागल हो गया है। मुझे नजरअंदाज करता रहता है। इससे पहले वह मेरी हर इच्छा पर नाचता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो और उसे लगता है कि तुमने धोखा दिया? तो नहीं, यह नामुमकिन है। चाहे उसे पता चल भी जाए, मैं कहूंगी कि ये उसी का बच्चा है। फिर भी वह रेंगता हुआ वापस आएगा और हमेशा साथ रहने की भीख मांगेगा। समझ गई जिन्यू दीदी, तुम्हारा आकर्षण अद्वितीय है। जाहिर है, मैं जियाओ जिन्यू प्रेग्नेंट होते हुए भी आज भी मर्द मेरे पीछे भाग रहे हैं। नहीं, मुझे ये फेंग को जल्द ही सच बताना होगा, तभी मैं आगे बढ़ सकूंगा। नवविवाहितों, थोड़ा और पास आ जाओ। बेहतर है और पास। कैमरे के लिए मुस्कुराओ, जोर से मुस्कुराओ। फोटो खींचने के लिए तैयार। तुम दोनों को बधाई हो। जान, मुझे ऑफिस जाना है। आज दोपहर एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है। ठीक है, अपने काम पर जाओ। सावधानी से गाड़ी चलाना। जरूर। आज रात मैं तुम्हारे लिए अच्छा डिनर बनाऊंगी। ध्यान रखना। हम हान ने शादी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। हो गया। दिव्य निवेश प्रणाली, मुझे देखने दो कि असल में क्या चल रहा है यहाँ। पहले लिन कॉर्पोरेशन का हालिया प्रदर्शन देखते हैं। ये दो विदेशी निवेश अत्यधिक जोखिम रखते हैं। नई ऊर्जा परियोजना का फंडिंग अपर्याप्त लगती है। अपनी कमाई को तैनात करने का समय आ गया है। लिन कॉर्पोरेशन किंगान के लिए सब कुछ है। मुझे इस कंपनी की रक्षा करनी ही होगी। शादी की तारीख तय हो गई है। कुछ समय बचा है। मैं मॉल जाऊंगा शादी की अंगूठियां खरीदने। जब किंगान लौटेगी तो हम चर्चा करेंगे। समारोह के विवरण तय हो गया। सर, आप कौन सी अंगूठी देख रहे हैं? कृपया मुझे यह वाली दिखाइए। शिन्यू,
क्या हुआ? मैंने ज्वेलरी स्टोर पर किसी को देखा। किसे? ये फेंग। वो अंगूठी खरीद रहा है, बड़े हीरे वाली। सच में? मुझे पता था। वह मूर्ख ये फेंग मुझे कभी भूल नहीं सकता। जैसी उम्मीद थी, वह हीरे की अंगूठी लेकर वापस आ रहा है। जब उसने अंगूठी खरीदी, वो दृढ़ निश्चय लग रहा था। सच्चा लगता है। ठीक है, टारगेट कंफर्म। पैक कर दो क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इस तरफ आइए। शिन्यू, एक आइडिया है। मैं पता लगाऊंगी कि क्या वह सच में तुम्हारे लिए आ रहा है। अच्छा, अभी जाकर उससे पूछो। उसे मेरी उत्सुकता नहीं दिखानी। चिंता मत करो, लो। तुम्हारा काम मेरा काम। मैं जवाब लेकर आती हूँ। छोटी शिन्यू, चूंकि तुम ये भैया की कदर नहीं करती, तो मैं उन्हें ले लेती हूँ। सर, आपकी अंगूठी। शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। ये भैया आप कौन? झांगमिंग, शिन्यू की सबसे अच्छी दोस्त। मैं अब उससे जुड़ा नहीं हूँ। रुकिए, ये भैया, ये एक गलतफहमी है। मैं आई थी आपको चेतावनी देने। शिन्यू हमेशा आपको नीचा समझती रही है। वह तुम्हें पैसे के लिए इस्तेमाल कर रही है। तुम्हारे पैसे के लिए वह लायक नहीं है आपके दर्द की। अब जबकि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, मैं बस नहीं चाहती कि आप उसके झांसे में आए। सच तो ये है, मुझे हमेशा से आप पसंद थे। ये भैया, चूंकि आप अब सिंगल है, चलो हम साथ रहते हैं। झांगमिंग, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मेरा दिल किसी और का है। अगर आप मुझे जाने दें, मुझे जाना होगा। कोई और प्यार? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको पसंद है लिन किंगहान? ये फेंग बुरा नहीं है। मुझे लेने आने की सोची बहुत अच्छा है। चूंकि तुम्हें पता है कि तुम गलत हो, तो मुझे लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जानू, तुम्हारा दिन लंबा रहा है। अपनी पत्नी को लेने आना तो मेरा फाराजा है। लिन किंगहान। अम्फा। लिन किंगहान, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सचिव चेन, मैं लिन कॉप का कर्मचारी हूँ। झांगमिंग, यह जरूरी है। मुझे प्रेसिडेंट लिन को रिपोर्ट करनी है। वह ऑफिस में नहीं है। अगर जरूरी है तो यहीं इंतजार करो। मैं उनके ऑफिस से पता करती हूँ। यह इंतजार नहीं कर सकता। मुझे उनके ऑफिस में इंतजार करने दो। पासवर्ड। लिन किंगहान, पासवर्ड क्या हो सकता है? ये फेंग। क्या यह ये फेंग का जन्मदिन हो सकता है? जैसा मैंने सोचा था, लिन किंगहान, तुमने मेरा आदमी चुरा लिया। पासवर्ड भी ये फेंग का रखा है। बेशर्मी की हद है। घिनौना। अम्फा। जानू, काम खत्म हो गया? जानू, अभी अभी निपटा हूँ, लेकिन आज और एक मीटिंग बाकी है, बाद में। वैसे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे पास एक अपार्टमेंट है जिसमें तुरंत रहा जा सकता है। शादी के बाद के घर के लिए हम आराम से वक्त ले सकते हैं, बाद में चुनने का। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक बड़ी चेयरपर्सन इतनी साधारण जगह पर आपत्ति नहीं कर रही। अगर शियाओ शिन्यू होती तो महल की मांग करती। सुनो, मैं तुम्हें पता भेज देता हूँ थोड़ी देर में। पहले तुम वहाँ पहुँचो और सावधानी से गाड़ी चलाना। ठीक है। कैसा लगा? रेनोवेशन अच्छा हुआ है ना? तुम्हारी पसंद का? बुरा नहीं है। मैंने इसे प्लान किया था महीनों से। रेनोवेशन के बाद भी थोड़ा अव्यवस्थित है। उम्मीद है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल नहीं, यह ज्यादा घर जैसा लगता है, होटल से। तुम्हारा दिन काफी लंबा रहा है।
अभी आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध बनाता हूँ। शुक्रिया। प्रेसिडेंट लिन, ग्रुप के फाइनेंस में बड़ा छेद है। क्या हुआ, समझाओ। हमारी कोर टेक्नोलॉजी प्रतिद्वंद्वियों ने पेटेंट करा ली है। सबूत बताते हैं किसी कॉम्पिटिटर की साजिश है। कोई सुराग? शायद उन्होंने हमारी टेक चुरा ली इससे पहले कि हम पेटेंट फाइल कर पाते। कॉन्टिजेंसी प्लान एक्टिवेट करो। टेक डिपार्टमेंट को अलर्ट करो कि ब्रीच ठीक करें। फंड ट्रांसफर ट्रैक करो। लीगल टीम, सारे डॉक्यूमेंट जमा करो। मुझे इसे संभालने दो। वे हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वे हमें बर्बाद करना चाहते हैं। मुझे पता है, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो। तुम बहुत थक गई हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। जान, हालात क्या हैं? देखो, सब कुछ सुलझ गया है। यहाँ क्या हो रहा है? शेयर की कीमत वापस आ गई है। संकट टल गया है। जान, क्या तुमने यह किया? तुमने यह कैसे कर दिया? जानू, मैंने पहले ही कहा था, जब तक मैं यहाँ हूँ कुछ भी असंभव नहीं है। तुम मुझसे कितने राज छुपा रहे हो? मैंने नहीं छुपाए। अब उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैंने जो कुछ भी किया है उसके बावजूद लिन किंगहान की कंपनी अभी भी खड़ी है। शिन्यू, क्या तुमने लिन ग्रुप के बारे में खबर देखी है? ये फेंग वास्तव में एक छिपा हुआ टाइकून है। उसने 1 अरब युआन डाल दिए रातों रात लिन के शेयरों में। अकेले ही उनके शेयर बाजार मूल्य को पुनर्जीवित कर दिया। क्या 1 अरब युआन? हो? ये फैंग के पास 1 अरब है। कैसे? ये संभव है? वो एक अरबपति है। तू निकम्मी लड़की, एक सोने के अफसर को खिसक जाने दिया। शियाओ शिन्यू, मैंने तुमसे कहा था कि उसके साथ ठीक से पेश आओ, उसके प्रति अच्छे बनो। मुझे हमेशा से पता था वो एक गुप्त वारिस है। अब देखो, मेरी दहेज की रकम चली गई और मेरी मंगेतर तलाक की धमकी दे रही है। मैं क्या करूं? तुमने शर्मिंदा किया शियाओ परिवार को। पूरा शहर हंस रहा है। तुमने एक सोने की खान को लात मार दी। मुझे पता नहीं था। ये कोई बहाना नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि उसे कसकर पकड़े रखो, लेकिन तुमने शरारत करनी ही थी। अब हम कुछ नहीं बचा, बिल्कुल कुछ नहीं। सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारा परिवार तुम पर भरोसा कर रहा था। बाहर जाओ, तुम मेरी बेटी नहीं हो। कभी वापस मत आना। बाहर अभी। मुझे पता था लिन जैसी एक सीईओ क्यों खुद को नीचा दिखाएगी ये फैंग के साथ खाना खाने के लिए। वह कोई चापलूस नहीं है, वह एक छिपा हुआ अरबपति है। अम्फा, अगर मुझे पता होता कि वह अरब उसका था, मैं नहीं करती। रुको, मैं उसका सामना करूंगी। शिन्यू, शांत हो जाओ। अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं उसे समझाने के लिए मजबूर करूंगी उसने मुझे क्यों धोखा दिया। मर्दों को बिगाड़ो मत, उन पर कभी दया मत करो। ये करो, उसे मिन्नतें करवाओ 10 कैरेट की अंगूठी के साथ, कल घुटनों के बल।
विवाह का चयन करने से सिस्टम बंद हो जाएगा। आपकी सभी वर्तमान विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे। अपनी पसंद की पुष्टि या रद्द करें। क्या हुआ जानू? क्या यह बुरा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जानू, अगर मैंने अभी जो कुछ भी है सब खो दिया, एक आम इंसान बन गया, तो क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल, मुझे तो प्यार हो गया है तुम्हारे असली रूप से। सिस्टम समाप्ति चेतावनी। छुपा कार्य पूर्ण। सच्चा प्यार मिल गया। सिस्टम को ट्रू लव मोड में अपग्रेड किया गया। निरंतर निष्ठा। सभी पुरस्कार पुनः सक्रिय। विशेषाधिकार बहाली पूर्ण। पुरस्कार प्रदान किए गए। बधाई हो होस्ट। पिछली स्थिति पूरी तरह से बहाल। सभी सिस्टम सामान्य। मिशन पूरा हुआ। जानू, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये फेंग कहाँ है? उसे तो अब तक वापस आ जाना चाहिए था और फोन तक नहीं किया। मेंग मेंग, तुम्हें नहीं लगता उसके साथ कुछ हुआ है? शायद मुझे फोन करके देखना चाहिए। शिन्यू, घबराना मत। मर्द ऐसे ही होते हैं, जितना पीछे भागोगी उतना ही कम अहमियत देंगे। पर अगर वह सच में मुसीबत में हो तो? खबरों में कहा था उसने 1 अरब का निवेश किया है ड्रैगन राइज ग्रुप में। अब वह बहुत चर्चा में है। इसीलिए तो शिन्यू, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अगर उसे सच में फिक्र होती तो वह आकाश पाताल एक कर देता तुमसे मिलने के लिए। अभी फोन करना मतलब तुम हार मान लोगी। हार नहीं, मैं हार नहीं सकती। पर शिन्यू, शांत रहो। यह साफ एक जाल है। ये फेंग आज शादी नहीं कर सकता। पर अगर यह सच हो तो? अगर ये सच है तो तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। गर्भवती होकर वहाँ जाना, बस खुद को शर्मिंदा करना होगा। वे तुम्हें बर्बाद होते देखना चाहते हैं। तुम्हें घर पर रुकना होगा और इंतजार करना होगा। बाद में हम बदला लेंगे। अगर तुम अभी जाओगी तो मेरा मौका चला जाएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे जाकर देखना ही होगा, चाहे वह झूठ ही क्यों न हो। मुझे अपनी आँखों से देखना है। शिन्यू, जल्दबाजी मत करो। मुझे जाना ही होगा। बिल्कुल नहीं शिन्यू, अगर तुम ये फेंग को वापस चाहती हो तो शांत रहो। सुनो, मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ तुम्हारी पसंदीदा तिरामिसू। इससे तुम्हारी नसें शांत हो जाएंगी। अगर मैं नहीं जा सकती तो कम से कम फोन करके तो पूछ लेने दो। ये फेंग, तुम्हारी तो हिम्मत देखो, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मुझे देखना ही होगा कि आखिर हो क्या रहा है। अरे मेंग मेंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिन्यू, मैं यहाँ आई थी तुम्हारे लिए ये फेंग को देखने और ये जानने की वह क्या प्लान कर रहा है। देखो, वे सच में शादी कर रहे हैं। वहाँ जाकर तोड़फोड़ करने से क्या फायदा? तुम सिर्फ खुद को चोट पहुँचाओगी। ये फेंग, उसकी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, मुझे उसका सामना करना है। मत जाओ शिन्यू, प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मुझे जाने दो। शिन्यू, अब आइए स्वागत करते हैं दूल्हे श्री येफेंग का और दुल्हन सुश्री लिन किंगहान का। श्री येफेंग, क्या आप सुश्री लिन किंगहान को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? अच्छे समय और बुरे समय में, बीमारी और स्वास्थ्य में, क्या आप उनके साथ बने रहेंगे जब तक मृत्यु आपको अलग न कर दे? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। सुश्री लिन किंगहान, क्या आप श्री येफेंग को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? बीमारी और स्वास्थ्य में, धन या निर्धन, क्या आप उनके साथ बनी रहेंगी जब तक मृत्यु आपको अलग न कर दे? हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। अब आप दुल्हन को चूम सकते हैं। चूमो, चूमो, चूमो। उन्हें चूमो। मैं आपत्ति करती हूँ। किंगहान, मैंने उसे नहीं बुलाया था। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मुझे पता है, पहले इसे संभालो। हाँ। लिन किंगहान,
तुम्हारी मेरे आदमी से शादी करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी मर्जी के बिना? ये फेंग, मेरे साथ चलो, मैं अभी तुमसे शादी कर लूंगी। शियाओ जिन्यू, मेरी शादी में आने के लिए धन्यवाद। पीछे सीटें खाली हैं, कृपया वहाँ बैठ जाइए। यह सच नहीं है। ये फेंग, मैं गर्भवती हूँ। आपके बच्चे से मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। जिन्यू, बेफिजूल हरकत मत करो। वह ये फेंग से इतनी दयनीय अंदाज में गिड़गिड़ा रहा है। अब तो वह गर्भवती भी हो गई है। अगर ये फेंग ने सचमुच उसे माफ कर दिया तो मैं क्या करूँगी? क्या मुझे अब भी मौका मिलेगा? ये फेंग, अब जब बात यहाँ तक आ गई है और जिन्यू आपके बच्चे को जन्म दे रही है तो आपको जिम्मेदारी लेनी ही होगी। बेशक हमारी जिन्यू एक समझदार लड़की है, आपको उससे शादी करनी ही होगी, लेकिन आपको दहेज के रूप में 50 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो वह अपने परिवार को मुंह नहीं दिखा पाएगी। उसके भाई को शादी करने के लिए इस पैसे की जरूरत है। शियाओ जिन्यू, मैंने पहले तुम्हें चाहा था कई बार, लेकिन तुमने हर बार मुझे ठुकरा दिया। अब मैंने अपनी पत्नी चुन ली है, यह मेरा अधिकार है। तुम मेरी शादी में बाधा डाल रही हो, तुम तमाशा कर रही हो, तुम्हें इसका एहसास है? श्रीमती शियाओ जिन्यू, मैंने तुम्हारी छानबीन चुपके से करवाई है। इसके अलावा मैंने अपने पति और तुम्हारे अजन्मे बच्चे का पितृत्व परीक्षण करवाया है। नतीजे बताते हैं कि तुम जिस बच्चे को जन्म दे रही हो उसका कोई जैविक संबंध नहीं है मेरे पति से। यहाँ परेशानी मत खड़ी करो। यह नामुमकिन है। मैं जिस बच्चे को जन्म दे रही हूँ वह जरूर ये फेंग का है। ये फेंग, अभी मेरे साथ चलो। सुरक्षा, इस औरत को बाहर निकालो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये फेंग, मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दे रही हूँ। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सावधान, वह गर्भवती है। किंग हान, मेरा हाथ पकड़ो, हम साथ बूढ़े होंगे। ये फेंग, हर मुसीबत में हम एक रहेंगे। बिल्कुल सही। जान, तुम पूरा दिन खड़ी रही, बहुत थक गई होगी। प्रिया, इधर आओ, मैं मालिश कर देता हूँ। आज कुछ अजीब हरकतें हुई, लेकिन तुमने बड़ी खूबसूरती से संभाल लिया। मैं नाराज नहीं हूँ। वो लोग हमारे रिश्ते को नहीं हिला सकते। इससे बस पक्का होता है कि मैंने सही फैसला किया। जान, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब से मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुश औरत बनाऊंगा। मैं पहले से ही हूँ। उसका रोना सचमुच दिल दुखाने वाला है। कम से कम वह तो रो ही सकती है, मेरी तरह नहीं। मुझे तो रोने का भी हक नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं यह बात यूं ही नहीं छोड़ सकती। शिन्यू, तुम क्या कर रही हो? शादी तो खत्म हो गई। हो गया सब कुछ। हूँ हाँ, मेरी नजर में तो यह तो बस शुरुआत है। ये फेंग मेरा है, वह सिर्फ मेरा है। लिन किंगहान, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं शियाओ जिन्यू सब कुछ वापस ले लूंगी जो मुझसे छीना गया था। शिन्यू, जल्दी आओ, बड़ी मुसीबत है। शिन्यू, कुछ गड़बड़ हो गई है। बस बहुत हुआ, अभी पैसे चुकाओ। धत, बकवास बंद करो। या शिन्यू, अपने भाई को बचाओ, जल्दी। बड़ा बाबू आ गया। क्या चाहिए तुम्हें? मेरा कोई लेना देना नहीं, यही लड़की है। इस नौजवान ने तुम्हारा आईडी इस्तेमाल करके मुझसे 5 लाख का कर्ज लिया था। आज ब्याज समेत 10 लाख बनते हैं। अभी चुका दो, जाने मन। हमारे परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं। ली जुनकुन, तुम एक राक्षस हो। शिन्यू, मुझे समझाने दो। पहले तो मैं जीत ही रहा था, उनका कैसीनो धोखा दे रहा था। बहाने बंद करो, अभी चुकता करो मेरी जान।
मेंग मेंग, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? एक बार यह बात खत्म हो जाए और मैं सब ठीक कर लूं, तो जरूर लौटा दूंगी तुम्हें। शिन्यू, वैसे मैंने ज्यादा पैसे साथ नहीं लाए हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे जुटाने जाती हूँ। जैसे ही मुझे नकदी मिल जाए मैं तुम्हें बचाने आऊंगी। कैसी दोस्त है तुम? अब हर कोई अपनी अपनी देखे। अब कौन चुकाएगा? हम तो कंगाल हैं, प्लीज। दीदी, ये फेंग को अभी फोन लगाओ। उसके पास अरबों है, ये जरूर चुका सकता है। उसे मत मारो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ये रहे 5 लाख। बाकी के लिए क्या तुम मुझे कुछ और दिन दे सकते हो? जैसे ही मुझे पैसे मिल जाएं, मैं जरूर चुका दूंगी। चूंकि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। 3 दिन बाद अगर नहीं चुका सकी तो तुम्हारा भाई हम ले जाएंगे। चलो चलते हैं। शिन्यू, तुम ठीक तो हो ना? दीदी, क्या हुआ? आउच। खून। यह मैंने नहीं किया। मेरी गलती नहीं है। मेरी गलती नहीं है। छोटी शिन्यू का ऐसा हश्र होना पूरी तरह से उसकी अपनी करतूत है। और जी मिंगेवान की बात करें तो वह तो अपनी कब्र खोद रहा है। कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व है, शानदार। अब मैं अपनी पत्नी की रक्षा के लिए और बेहतर तरीके से तैयार हूं। अरे जान, कंपनी को हाल ही में लगातार उथल पुथल का सामना करना पड़ रहा है। हमें एक असली साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की जरूरत है ताकि बनाया जा सके लिन कॉर्प के लिए एक अभेद्य रक्षा नेटवर्क। टॉप टायर के सुरक्षा विशेषज्ञ दुर्लभ होते हैं। उनकी फीस उनके एलीट स्टेटस के अनुरूप होती है। लागत कभी भी नहीं रही लिन कॉर्प की प्राथमिक चिंता। सुरक्षा सबसे पहले आती है। प्यारे, क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है? रिश्तों की बात करें तो तुम्हारे पति के पास निश्चित रूप से है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए ऐसा विशेषज्ञ ढूंढ लाता हूं तो मुझे क्या इनाम दोगी? ओह, किस तरह का इनाम चाहते हो तुम? लिन किंगहान की शक्ति के भीतर कुछ भी। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। पहले मैं रक्षा नेटवर्क का इंतजाम करता हूं। मैं तुम्हारी शुभ खबर का इंतजार करूंगी। इस स्तर का परिष्कृत साइबर युद्ध ढांचा मेरी जानकारी में आज की दुनिया में केवल पौराणिक हैकर एल ही यह हासिल कर सकता है। जान, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दरअसल मैं ही एल हूं। जानू, क्या तुम सच में एल हो? और कौन मेरे अलावा हो भी कौन सकता है? पहले शियाओ शिन्यू की चापलूसी करने के कारण सिस्टम ने मुझे देवता जैसी प्रोग्रामिंग स्किल्स दे दी हैं। लगता है मेरी पहले की सारी मेहनत सफल हो गई। जानू, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि तुमने अपनी सीईओ की पोजीशन क्यों छुपाई लिन कॉर्पोरेशन में। बस यह समझाना मुश्किल है। मैं इसे एक बार में साफ साफ नहीं समझा सकती। कोई बात नहीं, मैं धैर्य रखूंगा। आराम से समझाना, मैं सुन रहा हूं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी, लेकिन इसकी भरपाई करने के लिए मैं तुम्हारा पीछा करूंगी जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो जाते। जानू, इसका मतलब क्या है? आज रात पता चल जाएगा।